जिन्होंने इससे पहले वाला टाइप नहीं देखा ना, मोमेंट्स वाला, उनको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ सकती है, बिकॉज क्या है मालूम है, उसमें कुछ फॉर्मूलेस है जो यहाँ पे वापस काम आने वाले अपने को। हाँ, तो मैं भी वो आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि भाई ये कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया। जिन्होंने देखा है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जिन्होंने नहीं देखा ना उनकी बात कर रहा हूँ मैं। भाई मेरी पेन किधर गई यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। इससे पहले हमने सिर्फ मोमेंट्स पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे मालूम है, ये पूरे छह सम में है ना, इसके छह सम से, तो उसमें ना हम एक फंक्शन जनरेट करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो हमको मोमेंट्स कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, वो कैसा होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, आगे देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलेस गो थ्रू कर लेते हैं ना। पहला हमारा है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी पॉइंट ए। मतलब जैसे हमने देखा था ना, इसको या फिर कह दो रॉ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। रॉ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मतलब कि रॉ मोमेंट्स के जो फंक्शन ना, वो ये वाला फॉर्मूला जनरेट करके देगा आपको। जिनको नहीं पता वो बस समझ लो कि जब एनी पॉइंट ए की बात आती है तो हम रॉ मोमेंट की बात करते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये हमको एक ऐसा फंक्शन जनरेट करके देगा जिसके हेल्प से हम रॉ मोमेंट्स के मोमेंट्स क्या आते हैं बताओ मुझे, नादिया, निदा। रॉ मोमेंट्स के मोमेंट्स रॉ मोमेंट्स के मोमेंट्स क्या थे, याद है आपको? म्यू वो मतलब म्यू वन म्यू वो वाले। हाँ, बरोबर बरोबर, बट वो डैश रहता था। हाँ, हाँ। रॉ में डैश रहता था और सेंट्रल में डैश नहीं रहता था। ठीक है, तो हम पहले फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन हमको क्या करके देगा भाई, मोमेंट्स बना के देगा। लेट अस सी कैसे बना के देगा। पहले तो मैं फॉर्मूला गो थ्रू कर लेता हूँ। एनी पॉइंट ए आया ना, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ए आएगा। हाँ, M-A-T, ये ऐसा उसका नोटेशन है। समेशन ऑफ पी, इसको एक काम करो, यू राइट इट एज पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको बेटर यू राइट इट एज पी ऑफ एक्स लिखेंगे हम फॉर्मूले में। अब ऐसे ऐसे ही पढ़ना इसको, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टी एक्स माइनस ए। अब जो भी आपको गिवन फंक्शन में ए दिया रहेगा ना, उसके बाद एक्स को माइनस करना। ठीक है, आगे प्रॉब्लम में देखेंगे ये क्या है क्या नहीं है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप बोलेंगे दानिश भाई ये दो फॉर्मूला क्यों भाई, एक फॉर्मूला क्यों नहीं? देखो ये ना हमको कब यूज करना मालूम है, जब हमारा ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम समेशन करते हैं। और जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे कैसे नहीं यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब डिस्क्रीट होगा तो ये वाला पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टी एक्स माइनस है। और जब देखो एकदम सिंपल है, क्या होता है मालूम है, समेशन जो है ना इंटीग्रेशन के रिप्लेस हो जाता है। जो पी ऑफ एक्स है ना वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स के रिप्लेस हो जाता है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ई रेस टू टी एक्स माइनस है तो डिफॉल्ट है। ठीक है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक और आता है हमारा, एक्चुअली ये इसका ही सबसेट है बोल सकते हैं, बिकॉज आपको बताया था मैंने, जब अबाउट ओरिजिन बोलता है ना तो हमारा ए का वैल्यू जीरो हो जाता है ना। तो वो यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जहां पे भी ए है वहां पे आपको जीरो पुट करना है। अगर यहाँ पे आप जीरो पुट कर दें तो ये हो जाएगा ई रेस टू टी एक्स, है ना, ये भी हो जाएगा ई रेस टू टी एक्स, और यहाँ पे ए था तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, जब ओरिजिन की बात किया तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, एक और खास बात, वो आगे मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, जाने दो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हूं ना मैंने। ठीक है, एक काम करो ना आप, ना चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला भी ले लो। कौन सा वाला मालूम है? मीन वाला। बिकॉज अगर कभी आपको इनकेस काम आ गया आगे तो आप उसको बना सकते हो। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे लिख देना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, पता नहीं क्यों। मोमेंट, देखो ये तो हमारे रॉ की बात हो गई ना, ये दोनों रॉ के आ गए। बोलेंगे ये रॉ का कैसे भाई? अरे भाई मैंने बताया था ओरिजिन तो ए का वैल्यू जीरो, तो ये एक्चुअली रॉ का ही पार्ट है। बट ये जनरलाइज फॉर्मूला है ना, अपने को बार बार जीरो जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है। जब ओरिजिन बोला तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब एक सेंट्रल वाला भी बाकी है, वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन। अबाउट मीन है ना, जैसे यहाँ पे अबाउट एनी पॉइंट ए है तो यहाँ पे अबाउट मीन होगा। या तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, सेंट्रल मोमेंट, अबे साले ये क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया भाई, सेंट्रल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मतलब कि ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे को सेंट्रल मोमेंट का फंक्शन देगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, आपको याद होगा, जिनको नहीं याद है मतलब जिन्होंने नहीं देखा ठीक है कोई मसला नहीं। जहां पर भी ए रहता है ना, हम वहां पे रिप्लेस कर देते एक्स बार से, है ना। रॉ में जहाँ पे ए रहता था वहां पे हम एक्स बार से प्लेस कर देते, तो यहाँ पे भी नथिंग नहीं, वही करेंगे। जहां जब भी ए दिख रहा ना वहां पे एक्स बार रिप्लेस कर दो। याद आ रहा है कि नहीं आपको, निदा? मैंने बताया था। जी जी। तो यहाँ पे एक्स बार हो जाएगा, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स
अच्छा, यू बेटर राइट इट एज पी ऑफ एक्स ना, वो पता नहीं मैं एक्स क्यों नहीं डाला। पी ऑफ एक्स लिखना, ठीक है, बिकॉज उससे ज्यादा फेमिलियर है। अब ये जो ई रेस टू टी एक्स माइनस ए है ना, तो यू पुट ए की जगह पर एक्स बार, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, और फिर इसका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो फॉर्मूला होगा उसमें इंटीग्रेशन होगा, ई रेस टू टी एक्स माइनस एक्स बार। चलो यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, हाँ, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स टी एक्स, ठीक है। नो, ये तो बात हो गई भाई फॉर्मूले की, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन उसकी बात हो गई। अब ये जो फंक्शन आया उसके एल से हम मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। अब हमारा मोमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, हम इसकी बात करेंगे पहले रॉ मोमेंट की। रॉ मोमेंट में ये ओरिजिन भी आ गया, तो दोनों का सेम ही मोमेंट्स निकालने का तरीका है, ठीक है। इसका अलग है, इसका बताऊंगा मैं। म्यू आर डैश, इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर डैश, है ना, आपको पता होगा। इसके रॉ मोमेंट्स का हम बोलते हैं म्यू आर डैश इन जनरल टर्म्स में, तो उसका फॉर्मूला होगा डी आर अपॉन डी टी आर, इंटीग्रेशन बोला, एम ए टी। मतलब कि बेसिकली आपको क्या करना है मालूम है, ये जो भी आपको फंक्शन आया ना, जो भी आपको ये फंक्शन ये फॉर्मूला देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझो साइन एक्स दे दिया उसने, ऑल्दो कभी साइन एक्स वगैरह आता नहीं है, बट समझ लो आपको साइन एक्स आ गया, एम ए टी का आपने कैलकुलेट किया आंसर, साइन एक्स आया, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अभी क्या निकालना है, म्यू वन डैश। अब ये भाई म्यू वन डैश क्यों निकालना है भाई, ये क्यों निकालना है, अरे भाई यही तो अपना मूवमेंट है। अगर आपको ना एग्जाम में ऐसा आएगा कि भाई एमजीएफ निकालो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालो, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग रॉ मोमेंट्स निकालो, तो रॉ मोमेंट्स क्या होते हैं भाई, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश, तो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, ये तो कैलकुलेट कर लिया मैंने, फंक्शन फंक्शन तो मेरा साइन एक्स आ गया, एमईटी, बट भाई फिर ये म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, ये कैसे कैलकुलेट करो, तो ये ना ये कैलकुलेट करके देगा आपको, ये फॉर्मूला है ना, आप ना बस आर का वैल्यू यहाँ पे डालते जाओ। अब आर का वैल्यू पहले वन पुट किया ना, तो आपको म्यू वन डैश मिल जाएगा। तो भाई ये कैसे मिलेगा, अरे फॉर्मूले में चेंज कर दो ना, यहाँ जहां जहां पे भी आ रहा है वहां पे वन डाल दो। मतलब कि क्या करना पड़ेगा हमको, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसका, एम ए टी, मतलब कि जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव कर दो भाई। बट ये क्या है, टी इजिकल टू जीरो, वो बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन टी लिख दिया, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में टी इजिकल टू जीरो लिख दिया, तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस टी। तो बस इतना ही करना है, क्या नहीं, इसके बाद एक और स्टेप करना होता है आपको, यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ना यहाँ पे टी की जगह पर जीरो पुट करना है, ठीक है। तो कॉस जीरो क्या होता है, एनीवन, कॉस जीरो क्या होता है भाई साहब, बता दो भाई, कॉस जीरो, अबे बोल दो बे, तुक्का मार दो चलो, कॉस जीरो, कोई नहीं बताएगा ना। वन। हाँ, वन होता है कॉस जीरो। एक मिनट, कोई बोलना चाहता है क्या कुछ, ठीक है, कॉस जीरो वन होता है। तो ये हमारा ना म्यू वन डैश का आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया। फिर म्यू टू डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव कर दो, वो ठीक है, आगे मैं बता दूंगा प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे लिखूंगा तो थोड़ा जंबल हो जाएगा। म्यू टू डैश कैसे कैलकुलेट करने का, डबल डेरिवेटिव, म्यू थ्री डैश ट्रिपल डेरिवेटिव। तो बोलेंगे भाई ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, अरे इजी है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये जब मैं प्रॉब्लम में वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ना, तब आपको बता दूंगा भाई ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा, मीन हम म्यू वन डैश को बोलते हैं, वेरिएंस हम म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले टाइप्स में करा चुका हूँ, बिकॉज कभी कभी आपको प्रॉब्लम में ऐसा बोला होता है कि कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही रहता है कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, या फिर अबाउट एनी पॉइंट ए, ऐसा कुछ भी बोला, या फिर अबाउट मीन बोल दिया, एंड उसके बाद बोलेगा एंड हेंस फाइंड मीन एंड वेरियंस। तो मीन एंड वेरियंस के लिए आपको म्यू वन डैश और म्यू टू डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। म्यू वन डैश निकाले, म्यू टू डैश निकाले, तो म्यू वन डैश तो मीन ही रहता है, वेरियंस में हमारा फॉर्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, ये सब आपको समझना है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अपना इसका मोमेंट्स क्या होगा, इसका मोमेंट्स भी देख लेते हैं। इसका मोमेंट पे एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बस फर्क क्या आएगा यहाँ पे पता है, बिकॉज हम ना मोमेंट जनरेटिंग मेजर अबाउट मीन में हम ना म्यू आर का हेल्प लेते हैं ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ से, इससे पहले टाइप थ्री में हम जब इसकी बात करते थे लेफ्ट हैंड साइड की, है ना, सेंट्रल मूवमेंट्स की, तो हम म्यू आर की बात करते थे हर जगह पे। तो यहाँ पे भी जो हमारे मूवमेंट्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे डैश नहीं आता था ना, यहाँ पे डैश नहीं आता था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेंट्रल मूवमेंट्स के मूवमेंट्स में डैश नहीं आता था। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम म्यू आर डैश नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम म्यू आर डैश लिखने ना, हम सिर्फ लिखेंगे म्यू आर, हम लिखेंगे म्यू आर इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी एकदम सेम रहेगा, डी आर अपॉन डी टी आर। ब्रैकेट में क्या होगा मालूम है, सिंस ये जो हमारा मोमेंट्स है ये इसका है अबाउट एनी पॉइंट ए, तो इसमें एम ए टी आया। अच्छा, अगर अबाउट ओरिजिन रहता तो यहाँ पे एम जीरो टी आता था। अच्छा, अगर ये है अबाउट मीन, तो इसका क्या है भाई, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम एक्स बार टी, तो ये आएगा भाई, है ना, एम एक्स बार टी। जब हमारा जब हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी पॉइंट ए था, उसका जब मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो भी ये फंक्शन है तो वो आएगा, अबाउट ओरिजिन के लिए जो भी फंक्शन है वो आएगा।
अबाउट मीन के लिए जो भी फंक्शन है वो आएगा, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट में यू हैव टू राइट टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि पहले आपको डेरिवेट करना है, डेरिवेट करने के बाद आपको टी की जगह पर जीरो पुट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको प्रॉब्लम्स में करेंगे ना तो इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सेम है, बाकी जो दूसरा वाला है ना, कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल, तो ये तो सेम रहता है, ठीक है। बोलेंगे ये क्या है भाई, वो देख लेंगे आगे प्रॉब्लम में, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। इतनी बातें हो गई। ऐसा फंक्शन जो मोमेंट्स को जनरेट करके देगा, तो वही है हमारा जो मैं बना था ना, ये जो फंक्शन है हमको ऐसा फंक्शन जनरेट करके देगा जिसकी हेल्प से हम मोमेंट्स निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हूँ अपने नोट्स में। जनरली क्या होता है मालूम है, या तो टाइप 3 का या तो टाइप 4 का। अगर मैं पूरे ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको अगर डिवाइड करूँ ना, तो एक्चुअली तीन तीन ही टाइप है। एक अपना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक कंटिन्यूस और एक मोमेंट्स। अब मोमेंट्स में दो टाइप आ गई, एक सिर्फ मोमेंट्स है ना, एक सिर्फ मोमेंट्स हो गया और एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है दे लास्ट फ्रॉम टाइप 3 या फिर कभी टाइप 4 या फिर कभी कभी दोनों। इससे पहले वाले एग्जाम में ना ये मई 2024 जून 2024 है, पता नहीं बोलेगा, ये जून 2024 है, ठीक है। बिकॉज लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था जून 2024 में हुआ था ना, तो उसमें दोनों टाइप के प्रॉब्लम आए थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं आता, बट मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन और अपना मूवमेंट्स और मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन में से आया था, ठीक है। इससे पहले वाले एग्जाम्स में कोई एक ही आता था, है ना, कोई एक ही आता, दोनों नहीं आ रहे हैं तो कोई एक आ रहा है, ठीक। तो ठीक है, अभी अगर उन लोगों ने पूछा है दोनों तो अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। ये सब हो गया। चलो सीधा अभी प्रॉब्लम पे जंप करते हैं, इंशाल्लाह आपको यहाँ से चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। पानी पीता हूँ। अभी तक किसी को डाउट है इसमें? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। इफ एक्स डिनोट्स द आउटकम व्हेन अ फेयर डाई इज टॉस्ड, ठीक है। और फाइंड एमजीएफ, देखो यहाँ पे एमजीएफ बोला है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स, हेंस फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। चलो ठीक है, ये जो टेबल है पहले तो उसको ड्रॉ करते हैं। अबे साला मैंने टेबल ही नहीं बनाया पे, ये टेबल ऐसा था, ये टेबल यहाँ पे आपको टेबल दिया दिया जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ सैंपल साइज दिया नहीं है अपने को, ठीक है। चलो बना लेते हैं अपन। यहाँ पे टेबल नहीं मेंशन है, बट ठीक है उसको बना सकते हैं, इतना कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स डिनोट्स द आउटकम व्हेन अ फेयर डाई इज टॉस्ड, मतलब कि जो एक्स है वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि आउटकम ऑफ अ फेयर, है ना, आउटकम व्हेन अ फेयर डाई इज टॉस्ड, मतलब कि बेसिकली जो हमारा डाई है उसका सैंपल स्पेस, जब एक डाई को आप थ्रो करते हो तो उसका जो सैंपल स्पेस है वही हमारा एक्स है। तो ठीक है, वो इजीली हम बना सकते हैं उसका टेबल, पीडीएफ उसको जिसको बोलते हैं। हमारा जो एक डाई रहता है ना, वन डाई, है ना, जब एक डाई अडाइस अडाइस, अबे डाई टॉस नहीं आएगा, एक्चुअली थ्रोन आएगा, थ्रोन आएगा। डाई कहाँ टॉस होता है भाई, थ्रोन आएगा। दिस इज नॉट द राइट वर्ड, थ्रोन आएगा, ठीक है। तो जो एक डाइस रहता है ना, अडाइस थ्रोन, एक डाइस का उसका एक स्टैंडर्ड पीडी रहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दो डाइस का भी रहता है, तीन डाइस का भी रहता है, इससे पहले हमने करे थे ना, तो स्टैंडर्ड ही रहता है वो। इससे पहले जो अगर आपने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा होगा मेरा, तो मैंने आपको शायद क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में कराया था, जो स्टैंडर्ड रहता था। आ गया वो, हाँ देखो यहाँ पे, लेट एक्स कॉमा वाई बी द नंबर ऑब्टेन्ड और टू डाइस व्हेन थ्रोन, तो ये हम एक्स मतलब एक ही एक्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टेबल रहता है इसका, किसका, हमारा जब एक डाइस थ्रो रहता है ना तो उसका हमारा स्टैंडर्ड पीडी रहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हम पहले बना देंगे, बहुत सिंपल रहता है। आपको क्या करना है मालूम है, एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा आउटकम व्हेन अ फेयर डाइस टोस्ट, व्हेन टोस्ट बोल रहा हूँ, थ्रोन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो भाई एक डाई है, अगर उसको मैं फेंकूंगा तो कितने आउटकम आ सकते हैं भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये हमारा वो है एक्स है, तो वही हमारा एक्स को डिनोट कर रहा है ना, एक्स हमारा बेसिकली आउटकम ऑफ अ सिंगल डाई थ्रोन है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है नीचे, एक हमारा एक्स का रो रहता है, एक पी ऑफ एक्स का रहता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आउट ऑफ 6, तो ये 1/6 हो जाएगा ना, ये 1/6, ये भी 1/6 हो जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 कैसा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली फुर्सत में टेबल बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड द एमजीएफ ऑफ एक्स एंड हेंस फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस, ठीक है।
तो पहले तो हमको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स बनाना है। तो ठीक है, मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। बट आपको डाउट आ रहा होगा दानिश भाई कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, रॉ मोमेंट वाला, ओरिजिन वाला या मेन वाला। तो देखो, जब उन लोग ने मेंशन नहीं किया ना कहीं पे अबाउट एनी पॉइंट ए या फिर अबाउट एनी वैल्यू या फिर अबाउट मीन, तो यू हैव टू गो फॉर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। तो आपको ये वाला प्रेफर करना है, प्रेफर क्या, यही वाले से ही करना है। तो जब भी यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, जब भी यहाँ पे जब भी जब भी जब भी देन जब भी इफ या फिर इफ नॉट मेंशन, ऐसे लिख दो, इफ नॉट मेंशन। हाँ, इफ नॉट मेंशनड, इफ नॉट मेंशनड, इफ नॉट मेंशनड विच मेथड, then go for then you should go for मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तब तो जब उन लोग ने मेंशन नहीं किया, जब उन लोग मेंशन नहीं करते ना, तो यू मस्ट गो फॉर ये वाला। तो अब हमको क्या करना है भाई, M0T निकालना है, ठीक है, बिकॉज ये अभी हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। पर दानिश भाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करेगी, ये वाला फॉर्मूला यूज करे, अभी मैंने बताया ना, ये हम कब यूज करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और हमारा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही है ना। अभी भाई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो आपको एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, रेंज दिया जाएगा। तो अगर वो नहीं दिया है तो समझ जाना आपका यही वाला है। और मैंने आज से पहले भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो प्रॉब्लम्स कराए थे, तो उसमें हमारा प्रोबेबिलिटी ऐसी डिस्ट्रीब्यूट होता था ना, ऐसी टाइप्स के प्रॉब्लम करते थे। तो आपको समझना है पहले तो आपका जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है कि कौन से तीन टाइप में से करना है। अगर लोग ने मेंशन नहीं किया है, तो आपको जाना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है भाई, ये जो हमारा प्रॉब्लम था किसका था, डिस्क्रीट का था कि कंटिन्यूस का था। तो इन दिस केस ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है। भाई बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स नहीं दिया गया है, हमारा कुछ रेंज नहीं दिया गया है, और हमारे एक्स की जो वैल्यू डिस्टिंक्ट है ना। अगर आपने टाइप 1 देखा है तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को। तो जब आपकी एक्स की वैल्यू डिस्टिंक्ट रहती है, तो यू मस्ट गो फॉर ये वाला फॉर्मूला समेशन ऑफ पी। और जाहिर सी बात है भाई, इसको हम इसके जरिए से कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रेंज भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम क्या निकालने वाले हैं अभी, M0T, M O T बोल दूंगा उसको मैं, M O T, ठीक है। ये क्या होगा भाई, ये क्या कर रहा है, ठीक है, M O T, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, सिंस ये डिस्क्रीट एंड वेरिएबल पार्ट है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ई रेस टू टी एक्स, ठीक है। ये आपको वापस दिखा दो, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टी एक्स, ठीक है। इस मस्ट बी पी ऑफ एक्स ना, ठीक है, उसको इग्नोर करना। कहाँ पर तो मैंने किया कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी बाद में रेफर करना हो तो दिक्कत ना हो, ठीक है। दिस इज पी ऑफ एक्स। अब बस आपका काम आसान होगा। कैसे काम आसान होगा, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज विथ ई रेस टू एक्स का पावर जो भी है। भाई कैसे करेंगे, ई रेस टू एक्स का पावर आपको क्या करना है, पहली प्रोबेबिलिटी है ना 1/6, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, नहीं, ई रेस टू टी। अब यहाँ पे एक्स जो हमारे ये प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, उसका जो एक्स का वैल्यू दैट इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, बिकॉज ई रेस टू टी एक्स है। तो आपका जो भी प्रोबेबिलिटी है उसका जो करस्पॉन्डिंग एक्स है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मतलब बेसिकली टी के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 1/6। अब इसका हमारा एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे ई रेस टू टी टू आ जाएगा, फिर 2t बोल सकते हैं ना, बेटर यू कैन राइट इट एज 2t हो जाएगा। फिर 1/6 इंटू ई रेस टू 3t हो जाएगा। फिर अपॉन 6 ई रेस टू 4t हो जाएगा। फिर 1/6 ई रेस टू 5t, एंड फिर लास्ट में 1/6 ई रेस टू 6t। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इससे पहले हम क्या करते थे, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करने का। बट इन दिस केस हमको एक्स को नहीं मल्टीप्लाई करना है, ई रेस टू टी एक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक्स डिपेंडिंग ऑन जो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी मिली, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में हमारा एक्स का वैल्यू क्या था, 1, तो यू हैव टू राइट 1 टी एक्स की यहाँ पे। और सेकंड प्रोबेबिलिटी हमारी थी 1/6, उसका करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या था, 2, तो वी राइट इट, जहाँ हमने एक्स की यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करा एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर ऐड करना है, जाहिर सी बात है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ ना यहाँ से, 6 कॉमन ले लिया तो दिस विल बिकम ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू 2t प्लस ई रेस टू 3t प्लस ई रेस टू 4t प्लस ई रेस टू 5t, एंड लास्ट में ई रेस टू 6t, एंड होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। दिस इज माय M0T। अभी आपका निकल कर आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, बस इतना हो गया। अभी व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, लेटेस्ट से सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम पे आता है। एंड हेंस फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस। अब मीन वेरिएंस क्या होता है, म्यू वन डैश म्यू टू डैश, है ना।
म्यू वन डैश और म्यू टू डैश की हेल्प से निकालते हैं ना, वेरिएंस तो म्यू टू होता है, बट हम किसकी हेल्प लेते हैं, म्यू वन डैश की, म्यू टू डैश की, ठीक है। तो हमको क्या करना है, म्यू वन डैश निकालना है, म्यू टू डैश निकालना है, बट निकालेंगे कैसे भाई, ये फॉर्मूले से, ये जो है ना म्यू आर डैश का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगा। बट आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ तो एम ए है, अरे क्या हो गया, आपका एम जीरो निकला है ना, तो आप एम जीरो लिख दो, ठीक है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है एम वन डैश, एम वन बराबर म्यू वन डैश, ठीक है। तो म्यू वन डैश क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, जहाँ पे भी आर है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट वन, तो ये जाएगा डी बाई डी टी ना, और ब्रैकेट में यहाँ पे एम ए नहीं, बिकॉज ये हमारा वुमेन जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन है, तो जो भी हमारा फंक्शन है यू हैव टू राइट इनसाइड द ब्रैकेट, दैट इज एम जीरो टी, एम जीरो टी। डी बाई डी टी कहाँ से आया? देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो था ना, वो डी आर अपॉन डी टी आर था ना, ये रेस टू में, जो डी का पावर है ना आर, वो रेस टू में, तो यहाँ पे जब हम वन निकाल रहे थे तो यहाँ पे वन आ गया, तो डी हाँ बाई हाँ डी टी हो गया ना, ठीक है। ठीक तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, आप बोलेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, वो आगे उसको बचा के रखे हमने, ठीक है, वो देखेंगे उसको कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है। सो अब क्या करेंगे भाई, अब आपको डेरिवेटिव करना है, किसका, इसका डेरिवेटिव करना है, ये जो पूरा फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव करना है। अच्छा जिनको डेरिवेटिव नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ना क्या होता है, अरहम, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, अरहम, अरहम गायब हो गया, अबे साले अरहम बताना। अच्छा तेरा माइक का प्रॉब्लम आ गया, सानिया तुम बता दो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। एक्स ही होता है ना? हाँ ई रेस टू एक्स, ठीक है, होता है ना, नहीं ये बोला ना मैंने ईरेस टू एक्स। एक्चुअली नहीं, आवाज पहुंची मेरे तक की, ठीक है। चलो, तो अगर ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होगा, बट व्हाट इफ यहाँ पे ई रेस टू टू एक्स आ गया, तो ये क्या होता है, ई रेस टू टू एक्स इंटू टू, मतलब यहाँ पे एक बेसिकली चेन रूल बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्या होता है मालूम है, आपका जब ई रेस टू एक्स है तो ई रेस टू एक्स आता है, ठीक है, बट एक्स के अलावा जो भी आवे ना, तो आपको पहले तो एज इट इज ऐसे ही लिखना है, जैसे हमने ई रेस टू एक्स को लिखा, तो आपको ई रेस टू टू एक्स को भी एज इट इज ऐसे ही लिखना है, इनटू, अब यहाँ पे एक्स नहीं था ना, एक्स के अलावा जो भी फंक्शन था उसको आपको डेरिवेटिव करना है, या फिर उसका डेरिवेटिव तो नहीं बोल सकते हैं, आपको उसका कोइफिशिएंट लिखना है। अब यहाँ पे एक्स का कोइफिशिएंट क्या था, टू था ना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय टू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रहता ई रेस टू थ्री एक्स, अच्छा मैं इनके लिए बता रहा हूँ बिकॉज इनका थोड़ा सा वीक है ना डिफरेंशिएशन, इसलिए। अब ई रेस टू थ्री एक्स का क्या हो जाएगा, ई रेस टू थ्री एक्स एज इट इज पहले ऐसे लिखना है, सिंस यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स होता तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई करते ना, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट वन है, तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई नहीं करते बिकॉज अंडरस्टैंडेबल है, बट यहाँ पे एक्स के अलावा जो भी हमारा कोफिशिएंट है, जैसे थ्री एक्स है, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, थ्री है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके साथ। तो वैसे फोर एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ई रेस टू फोर एक्स के लिए, चलो बताओ मुझे, ई रेस टू फोर एक्स के लिए क्या हो जाएगा। है। ई रेज टू फोर एक्स इंटू फोर। क्या बात है भाई साहब, आता तो यार तुम्हारे को, ठीक है, तो हम यहाँ पे बस वही करने वाले हैं, वट विल डू इज, अच्छा सिक्स तो कॉमन है, तो सिक्स को तो हम एक काम करेंगे, होल डिवाइडेड बाय सिक्स लिख देंगे, बिकॉज हमारे जो सिक्स है ना, समझो ऐसा ब्रैकेट के बाहर है, तो कॉन्स्टेंट्स को हम डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं, ठीक है, तो वो अपॉन सिक्स वापस से नीचे ही आ जाएगा, तो उसका कोई मसला नहीं रहता है। हमको क्या करना है, न्यूमरेटर्स को डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो ई रेस टू टी का क्या हो जाएगा, ई रेस टू टी, ई रेस टू टू टी का क्या हो जाएगा, ई रेस टू टू टी इंटू इंटू टू। अब बोलेंगे दानी भाई यहाँ पे तो ई रेस टू एक्स था, तो आपने ई रेस टू एक्स लिखा, यहाँ पे ई रेस टू टू टी आया, तो उसको कैसे करें, अरे भाई क्या हो गया, ए रेस टू एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये ए रेस टू टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, देखो विद रिस्पेक्ट टू टी है, अगर जब एक्स रहता है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है, जब विद रिस्पेक्ट टू टी रहता है, ये जो हमारा ई का पावर टी में है ना, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी रहेगा, ठीक है, वो सब कुछ भूल जाओ, बस आप उसको डेरिवेट करो, ठीक है। अब ई रेस टू थ्री टी का क्या हो जाएगा, ई रेस टू थ्री टी इंटू थ्री, फिर ई रेस टू फोर टी का हो जाएगा, ई रेस टू फोर टी इंटू फोर, फिर ई रेस टू फाइव टी इंटू फाइव, एंड लास्ट में ई रेस टू सिक्सटी इंटू सिक्स, ये हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक काम करते, सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो है ना, जस्ट पुट ई, टी का वैल्यू जीरो एंड टेल मी द आंसर, तो ये हो जाएगा ई रेस टू जीरो। अच्छा एनीथिंग रेस टू जीरो वन होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, ये भी वन हो जाएगा ना, ई रेस टू जीरो ये वन हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सेवनटीन, नहीं ट्वेल्व प्लस फोर होता है एटीन, एट एट एटीन अपॉन एट, नहीं नहीं कितना हो जाएगा यार, वन प्लस टू थ्री थ्री सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस फाइव फिफ्टी, फिफ्टीन, ट्वेंटी वन अपॉन सिक्स, ट्वेंटी वन अपॉन सिक्स हो जाएगा सेवन बाई टू है ना, तो हमारा म्यू वन डैश का आंसर आ गया, म्यू वन डैश का आंसर आ गया सेवन बाई टू, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपली क्या करना है, उसको डेरिवेटिव करना है, और फिर डेरिवेटिव करने के बाद आपको टी का वैल्यू जीरो पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा म्यू वन डैश, सिंस हमको म्यू टू डैश भी निकालना है, बिकॉज वेरिएंस में को काम आता है, तो म्यू टू डैश भी निकालते हैं। अच्छा म्यू टू डैश का फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे हम
टू म्यू टू डैश की बात करें ना, तो यहाँ पे आर को यू हैव टू पुट टू, तो ये जगह म्यू टू डैश और यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, मतलब कि बेसिकली आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। जब ये डी स्क्वायर आता है तो इसका मतलब ये है कि इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं उसको कैसे करेंगे। देखो, आपको ये नहीं करना है कि भाई वापस से उसको लिखना पड़ेगा, फिर उसको एक बार डेरिवेटिव करो वापस से डेरिवेटिव करो, नहीं नहीं नहीं। आपने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या है ना, बस उसको वापस से डेरिवेटिव कर दो। अरे भाई क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव है, ठीक है, ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव है। ये ऑलरेडी डेरिवेट डेरिवेट हो चुका है, एक बार डेरिवेट हो चुका है। अगर वापस से इसको आप डेरिवेट कर दो तो ये डबल डेरिवेटिव नहीं हो जाएगा। इसको आपको ना एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। इसका एग्जांपल ले रहा था, ठीक है। व्हाट इफ यहाँ पे हमारे पास है, हमको क्या करना, मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ई रेस टू 40, हमको इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव करता हूँ। अगर मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव करूंगा ई रेस टू 40 का, क्या होगा ये ई रेस टू 40 का सिंगल डेरिवेटिव, अरे बताओ भाई, ई रेस टू 40 का डेरिवेटिव क्या होगा, अबे बोलो। भाई ई रेस टू 40 अब भी E बताओ। raised to 40 into 4. ई रेस टू 40 इंटू 4, ठीक है। तो ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया। डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसको ही आपस से आप डेरिवेटिव कर दो, तो ये जगह टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो मुझे किसको डेरिवेट करना है, ई रेस टू 40 इंटू 4 को। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4, तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू 40 का अगेन डेरिवेटिव ई रेस टू 40 इंटू 4, तो बेसिकली 1640, 16 ई रेस टू 40। तो चाहे आप ऐसा कर दो, चाहे आप इसको वापस से डेरिवेट करो ई रेस टू 40 इंटू 4, और यहाँ पे आपको वापस से डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, दैट इज वही 16 ई रेस टू 40। तो आप आपने क्या किया, पहले एक बार डेरिवेटिव किया, उसको वापस से डेरिवेटिव कर दिया, तो दोनों का सेम आंसर है ना भाई। तो हमने क्या किया, पहले हमने एक बार ऑलरेडी डेरिवेट कर चुका है, हमने यहाँ पे एक बार ऑलरेडी डेरिवेट कर चुका है ना। तो इसका ही आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा होगा, जिनको नहीं समझा अभी माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है। तो अभी हम निकाले डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर एम जीरो टी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। शर्माना मत, अभी से पूछ लो अगर नहीं समझा तो, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ई रेस टू टी का तो वापस से ई रेस टू टी रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू टू टी इंटू टू, जाहिर सी बात है वापस से मल्टीप्लाई होना है, एंड सिंस ऑलरेडी टू है यहाँ पे तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर, है कि नहीं। फिर प्लस ई रेस टू थ्री टी इंटू, वापस से थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सिंस ऑलरेडी थ्री प्रेजेंट है तो दिस विल बिकम थ्री स्क्वायर, एंड फिर सो ऑन, बाकी की भी कहानी ऐसी रहेगी, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा अभी से पूछ लो, बिकॉज ये पूरे सम क्या टाइप में ना ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स है। एक और बार बताइए मेरे को। कौन सा वाला, ये सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव वाला। हाँ हाँ। देखिए, हमको ना एम टू म्यू टू डैश के लिए डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है एम जीरो टी, उसको डबल डेरिवेटिव करना है। इतना समझे आप, इसको डबल डेरिवेटिव करना है, हाँ। ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, रादर देन डूइंग इट डबल डेरिवेटिव, हम क्या करेंगे, हमने इसका एक बार डेरिवेटिव कर चुका है जो कि ये आया था ना, ये इसका आंसर आया था, तो उसका ही वापस से डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना। अरे भाई ये इसका सिंगल डेरिवेटिव हो चुका है, ये जो है ना डी बाई डी टी, ये एक बार हो चुका है डेरिवेटिव, ये एक बार डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसको अगर वापस से आप डेरिवेटिव कर दोगे ना, तो आपको डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर मिल जाएगा, तो वही तो हमको चाहिए। अरे है कि नहीं भाई, हाँ समझ गया। नहीं समझा आपको आई गेस। समझा समझा। चलो ठीक है। फिर ई रेस टू फाइव टी इंटू फाइव स्क्वायर प्लस ई रेस टू 60 इंटू सिक्स स्क्वायर, एंड फिर डिनोमिनेटर में तो सिक्स कॉमन ही रहेगा, फिर टी इज इक्वल टू, नाउ यू हैव टू टेल मी आफ्टर पुटिंग टी का वैल्यू जीरो, तो ये सब वन हो जाएगा, जितने भी ई के पावर है सब वन हो जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 अपॉन 6। तो सम करके बताओ व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। चीते लोग बताओ भाई, मास नहीं आया क्या आज, मास नहीं ज्वाइन किया ना, पता नहीं। चलो भाई, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको 1 से लेके 6 तक के स्क्वायर्स को ऐड करना है, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस, लकड़ी मिला देंगे, दिक्कत लेने वाली तो बात ही नहीं है भाई। अभी बता दो भाई। नहीं, अबे यार कोई कैलसी लेके नहीं बैठा है क्या, भाई यार तुम लोग बहुत हार्ड हो यार, मेरे को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा लगता है। इसका सम करके बताओ ना क्या आंसर है, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस, एक काम करता हूँ मैं ही कर लेता हूँ मैनुअली।
5 + 9 14 15 16 54 81 82 68 कितना हो जाएगा 3 3 4 4 9 9 तो 6 6 कितना होगा 91 7 91 ये 91 आ रहा है ना 91 और डिनोमिनेटर में 6। अच्छा आप लोगों को मैं अभी अभी बता दे रहा हूँ आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है तो अभी निकाल लो ठीक है काम आने वाला है अभी निकाल के रखो पता नहीं आप लोग इतना इजी समेशन कैसे क्यों नहीं कर पा रहे हो ठीक है 91/6 इसका 91 टोटल आ रहा है और डिनोमिनेटर 6 है तो 6 आया सिंस वी हैव फाउंड आउट म्यू वन डैश एंड म्यू टू डैश तो हम लिख सकते हैं जो भी हमको पूछा गया था क्या पूछा था मीन पूछा था और वेरियंस पूछा था ना तो मीन तो हमारा म्यू वन डैश ही होता है तो मीन हम लिख देंगे मीन इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू म्यू वन डैश इज इक्वल्स टू 7/2 ठीक है बट वेरियंस वी हैव टू कैलकुलेट वेरियंस होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर अच्छा हानिया हानिया बोल दिया यार तुम्हारे को मैं अब यार नाम क्या है तुम्हारा निदा वेरियंस को हम क्या बोलते थे किससे डिनोट करते थे वेरियंस को याद है नहीं तो म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर तो म्यू टू डैश अभी हमने निकाला 91/6 म्यू 2 से ना। यस यस देख के बोला आपने अभी और म्यू वन डैश हमारा 7/2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे 7/2 का स्क्वायर चलो ये कैलकुलेट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका आपको अपना कैलसी सराहने रखना है और आपको कैलकुलेट करके बताना है क्या क्या आंसर आ रहा है प्लीज यार सब लोग प्लीज यार दिल से बुरा लगता है भाई कितना हो जाएगा 91 - 49 50 समझ लो इसको ना तो ये हो जाएगा अपना 51 बोल रहा हूँ भाई अच्छा अपॉन 6 भी है ना देखो ना भाई क्या आंसर आ रहा है इसका हाँ भाई। तुम लोग बहुत बेकार हो गए यार और हम भाई तुम तो कुछ टेक्स्ट करके बता दो भाई 25/12. हाँ 35/12 तो ऐसा बताओ ना यार छोटा टाइम पास होगा ना अपना भाई सो मैं solve भी कर रहा हूँ साथ में. क्या कर रहे हो तुम सॉल्व भी कर रहा हूँ ना आपके साथ. अच्छा वैसा वाला ठीक है कोई मसला नहीं तो ठीक है हो गया मैं थोड़ा समरी देता हूँ आपको वही पूछा जाएगा एक्स यहाँ पे बेसिकली कभी कभी लोग टेबल दे देते कभी नहीं देते कभी फंक्शन दे देते कभी नहीं देते तो ठीक है उसको तो आपको बनाना आना चाहिए यहाँ पे हमको टेबल कैसे बनाना था एक फेयर डाई का ना एक फेयर डाई का टेबल या फिर एक डाई जो फेंका जाता है उसका एक स्टैंडर्ड टेबल रहता है ये वाला है ना एक्स हमारा क्या डिनोट कर रहा है आउटकम है ना फेयर डाई स्टोन तो एक्स के आउटकम बेसिकली हमारे जो एक डाई है उसके कितने आउटकम्स आ सकते हैं एक आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पांच आ सकता है छह आ सकते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वो गई अच्छा वहाँ पे एमजीएफ फाइंड करने बोला था ऑफ एक्स अब यहाँ पे मेंशन नहीं था दे हैवंट मेंशन के वर्ड अबाउट मीन है ना अबाउट मीन या फिर अबाउट एनी पॉइंट ए तो जब या फिर जब ऐसा नहीं बोलता है क्या अबाउट एनी पॉइंट ए अबाउट मीन तो यू मस्ट गो फॉर ओरिजिन तो आपको ओरिजिन वाला कंसिडर करके चलना चाहिए दैट इज M0T अब M0T में भी कौन सा फॉर्मूला ये वाला कि ये वाला सिंस इट इज अ डिस्क्रीट एंड वेरिएबल का प्रॉब्लम तो वी यूज दिस वाला फॉर्मूला उसके फॉर्मूले के हिसाब से हमने M0T ये हमारा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ये हमारा जो फंक्शन है ना वो हमको मूवमेंट जनरेट करके दे रहा है अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई म्यू वन डैश हमारा मूवमेंट होता है कि नहीं तो उसको जनरेट करके दिया ना ये फंक्शन ने क्या बोलते हैं हाँ. तो वो क्या किया हमने अब ये कैसे जनरेट करके देगा इसकी भी एक कंडीशन है यू हैव टू डेरिवेट इट म्यू वन डैश के लिए आपको फर्स्ट सिंगल डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका इसका उसका डेरिवेटिव करने के बाद आपको टी की जगह पे जीरो दैट इज ई रेस टू जीरो इंटू टू तो आपको बेसिकली 1 1 आ जाएगा सब ई की जगह पर ठीक है फिर जो भी है इसका आंसर आएगा दैट इज म्यू वन डैश एंड दैट इज मीन ऑल्सो ठीक है हाँ उसके बाद फिर म्यू टू डैश D² अपॉन DT² इंटू म्यू 0T और फिर T=0 ये क्या होता है भाई इसका डबल डेरिवेटिव होता है किसका इसका बट सिंस हमने एक डेरिवेटिव कर चुका है इसका वापस डेरिवेटिव करोगे ना तो इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था तो आपको इसका ही डेरिवेटिव करना है जो हमारा डबल डेरिवेटिव हो जाएगा तो यही हो गया तो फिर उसका आंसर जो भी आया 90/6 अब यही हमारा क्या है म्यू टू डैश है ना ये हमारा म्यू टू डैश है म्यू टू डैश के लिए आप क्या करते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव D³ अपॉन DT³ मतलब कि ये हो जाता ये ऐसा हो जाता था DT³ ऐसा ले D³ लिख के बना रहा D³ अपॉन DT³ और फिर हमारा ब्रैकेट में वो जो हमारा फंक्शन है म्यू 0T एट T=0 तो अब क्या करना पड़ता है आपको मालूम है इसको ट्रिपल डेरिवेटिव मत करो आप क्या करो मालूम है ये जो इसका डेरिवेटिव आया ना D² अपॉन DT² उसको वापस से आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको DT³ अपॉन DT³ मिल जाएगा
डी क्यू अपॉन डी टी क्यू एक्चुअली। तो बस यही करना रहता है आपको। तो ये हमको म्यू टू डैश मिलेगा। व्हाई डिड वी फाइंड म्यू टू डैश? बिकॉज उनको वेरिएंस में हेल्प लगती है इसकी। बिकॉज वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। अब बोलेंगे एक फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, वो मैं बता देता हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ये देखो वेरिएंस है ना, मे बी आपने इग्नोर किया रहेगा पहले, बट ये इसका फॉर्मूला होता है। इनको याद रहेगा नादिया को, दिया को, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब यहाँ पे लकीली टेबल दिया गया है और आपको टेबल से आइडेंटिफाई भी करना भी पता चल गया होगा कैसे करते हैं भाई। ये हमारा डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है। डिस्क्रीट में आपको बात ये याद रखनी है कि आपको कुछ टेबल है ना, एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यूज दी रहेगी। टेबल अगर नहीं भी दिया है फिर भी आपको एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू जैसे एक्स 0 1 2 है ना, सर्टेन वैल्यूज दी जाएगी। और जब वो इसकी बात करेगा किसकी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो आपको फंक्शन दिया जाएगा, कुछ कुछ रेंज दी जाएगी एक्स की ना, एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1, ऐसी लिमिट्स दी जाएगी। इसको रेंज को हम लिमिट्स भी बोलते हैं। ऐसा कोई डिस्टिंक्ट कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं दी जाएगी एक्स की, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट होता है। और जब नहीं रहता तो हमारा ये रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसने रैंडम देखो दे भी दिया, नहीं दिया नहीं है, टेबल दे दिया, तो उसके आप हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हमारा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद बोला फाइंड द एमजीएफ है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एंड हेंस फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स। क्या बोला भाई, एमजीएफ फाइंड करो एंड हेंस फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स। तो आपको मुझे बता सकता है कि किसका ये हमारा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, किसके लिए निकालना है, रॉ के लिए, ओरिजिन के लिए, या फिर इसके लिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मेन के लिए? कोई बता सकता है ये देखकर, प्रॉब्लम देखकर? फाइंड द एमजीएफ फाइंड हेंस फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स। तो कोई मुझे बता सकता है किसके अबाउट फाइंड करना है अपने को एमजीएफ? तो बोल दो भाई। नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी पॉइंट ए वो M0 MA एम ए, रॉ मोमेंट ना। एम ए क्यों भाई, कोई वैल्यू तो नहीं, थोड़ी ना दिया है उसने। अबाउट एनी पॉइंट में ना ऐसा वैल्यू दिया जाएगा, अबाउट अबाउट टू, है ना, अबाउट अबाउट वैल्यू टू, ऐसा दिया जाएगा प्रॉब्लम में। बट यहाँ पे तो कोई वैल्यू वगैरह दिया नहीं है ना भाई, अबाउट एनी पॉइंट ए। यहाँ पे ए का कोई वैल्यू दिख रहा है क्या तेरे को भाई? नहीं, तो फिर और कोई देखो भाई, पहले क्वेश्चन रीड करो उसके हिसाब से बताओ मुझे। कोई दूसरे लोग ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, चलो ठीक है मैं बता दूँ। देखो यहाँ पे ना आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन ही ओनली। अब बोलेंगे दानी भाई बट यहाँ पे तो सेंट्रल मूवमेंट, अरे भाई देखो, एमजीएफ कैलकुलेट करना है, एमजीएफ कैलकुलेट करना है अबाउट ओरिजिन के लिए, दैट इज M0T। बट ये जो सेंट्रल मूवमेंट्स है ना, वो हमको म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, बस 4 ही रहता है हाँ। तो ये वो है। अब बोलेंगे दानिश भाई बट म्यू 0T से म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब ये कि आप गलत बता रहे हो। नहीं, गलत नहीं बता रहा हूँ। हमको जो एमजीएफ है ना, वो म्यू 0T ही का ही फाइंड करना है, दैट इज अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है। अब जो मोमेंट्स है वो हमारे को सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। अब बोलेंगे दानी भाई बट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसा वो हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे बात समझनी है। हमको एमजीएफ जो है ना वो ओरिजिन का कैलकुलेट करना है। बोलेंगे आपको कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पे कोई भी क्योंकि कोई चीज मेंशन नहीं है, अबाउट मीन, अबाउट एनी पॉइंट है बोले। आप बोलेंगे दानी भाई यहाँ पे सेंट्रल मूवमेंट्स दिया गया ना, नहीं नहीं, वो तो उसने ये बोला है फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 इसकी बात किया, उसने एमजीएफ की बात नहीं किया है। अगर यहाँ पे ऐसा रहता ना, फाइंड द एमजीएफ अबाउट मीन, तो आई वुड हैव डन यूजिंग एम, ये वाला एम एक्स बार वाला, एक मिनट, M(x)(t) वाला। बट यहाँ पे किसी चीज का मेंशन नहीं है ना, किसी चीज का यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो हम उसको ओरिजिन के हिसाब से ही करेंगे। एमजीएफ हम निकालेंगे ओरिजिन वाला, बट जो मूवमेंट है वो निकालेंगे सेंट्रल के। अब कैसा निकालते लेट अस सी, ठीक है। तो इतना समझा आप लोगों को? thumbs up कर दो या फिर हाँ बोल दो माइक में। ए बोल दो भाई यार, नहीं बोलेंगे तुम लोग, ठीक है। चलो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, हमको क्या करना है, पहले तो M0T निकालना है ना। हमको एमजीएफ दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन निकालना है। तो M0T इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिंस ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट है, तो वी विल यूज समेशन ऑफ p ऑफ x इनटू e⁻ TX वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसलिए तो बहुत इजी रहता है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है e⁻, अब यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है उसका x का वैल्यू क्या है -2, तो यू हैव टू पुट x की यहाँ पे -2, दैट इज -2t हो जाएगा, ये प्लस
सेकंड प्रोबेबिलिटी इज 1/2, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू है 3, तो ये जगह ई रेस टू 3t, एंड थर्ड हमारा है 1/6 और उसका करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू है 1, तो ये जगह ई रेस टू टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसको चाहिए तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, बिकॉज इसका कुछ अभी काम नहीं है अपने को। M0 तो ये आपको एक्चुअली पूछा गया पहले, जो MGF फाइंड करने बोला है ना, तो ये फाइंड करने बोला, ठीक है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, हेंस फाइंड फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स, है ना, फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करना है। अब आपको एक बात समझनी है, यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ, आपको एक बात समझनी है, हम मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। मोमेंट के फंक्शंस है ना, जब हमारे पास MGF है अबाउट मीन वाला, दैट इज mx बार है, उसके हिसाब से हम मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं उसका डेरिवेटिव कर करके, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया ना। हमने पहले क्या किया, ओरिजिन का मोमेंट निकाला, ओरिजिन का मोमेंट बोलो, ओरिजिन का फंक्शन निकाला, मोमेंट अबाउट ओरिजिन का फंक्शन निकाला, दैट इज M0t, और फिर उसके हिसाब से हम ये करते गए उसका डेरिवेटिव, तो हमको रॉ मोमेंट्स के मोमेंट्स मिल गया, दैट इज म्यू1 डैश म्यू2 डैश, है ना, ये सब मिल गया। तो हम यहाँ पे भी इसको सिमिलरली करेंगे। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन निकालेंगे, दैट इज mx बार t निकालेंगे, वो निकालेंगे, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, म्यू आर दैट इज म्यू1 म्यू2 म्यू3 निकालेंगे। बट बोलेंगे दानिश भाई, हमारे पास तो भाई एक्स बार तो है ही नहीं, है ना। ठीक है, आप बोल रहे हो कि ठीक है, अपने को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन निकालना पड़ेगा, बट हमारे पास एक्स बार कहाँ है, एक्स बार तो है ही नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले सेंट्रल मोमेंट्स, दैट इज म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4, ये सब कैलकुलेट करने से पहले ना यू हैव टू फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दैट इज MGF, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा mx बार t। उसके हेल्प से फिर आप ये जो मोमेंट्स है ना, आप r की जगह पे 1 रखोगे, फिर ये हो जाएगा d/dt, फिर इसका जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको डेरिवेटिव करोगे तो आपको म्यू1 मिल जाएगा, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपको म्यू2 मिल जाएगा, है ना। बट इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो भाई MGF अबाउट मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको x बार की हेल्प लगेगी, बिकॉज हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ना। अरे चलो भाई, पी ऑफ एक्स तो है हमारे पास, बट एक्स बार तो नहीं है ना, तो लेट अस सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नाउ नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा हूँ, स्पेस इसलिए छोड़ा हूँ ताकि मैं वहाँ पे एक्स बार कैलकुलेट कर सकूँ, ठीक है। तो ये जगह एम एक्स बार, ठीक ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, बिकॉज पहले हम MGF निकालेंगे अबाउट मीन और इसकी हेल्प से हम मोमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही रहता है, बस यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू ना, ई रेस टू टी एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा, ए रेस टू टी एक्स माइनस एक्स बार। अब भाई यहाँ पे एक्स बार तो है नहीं हमारे पास, बट एक्स बार कैन बी कैलकुलेटेड। भाई एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा, अच्छा एक्स बार का किसी को दूसरा नोटेशन पता है क्या, एक्स बार को और भी कुछ बोलते थे, किसी को याद है, हमने पढ़ा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एक्स बार को, अरे बोल दो भाई, एक्स बार को मैंने तुमको बताया था, रैयान बोल रहा है यार, अरे किसी को याद है एक्स बार को और एक और नोटेशन होता था उसका, एक्सपेक्टेशन करके, नहीं याद है, चलो जाने दो। एक्स बार को एक्चुअली हम ई ऑफ एक्स भी बोलते थे, और ई ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला होता था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स क्या करना, बहुत सिंपल है, आपको प्रोबेबिलिटी को उसके करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और सम कर देना है, तो आपको एक्स बार का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कर चुका है, जिनको नहीं जिनको नहीं याद है वो रिविजिट कर सकते हैं वो टॉपिक, है ना, अभी नहीं बाद में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स को उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस ये 1 हो जाएगा ना, तो 1, तो दैट मीन हमारा एक्स बार का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो व्हाट विल डू इज, अभी हम यहाँ पे एक्स बार की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये जगह समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टी एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अभी हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है, इसकी हेल्प लेके ना हम हमारी जो एम एक्स बार टी है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी के तो एज इट इज ऐसे ही रखना है ना, प्रोबेबिलिटी तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगी। अब ये जो आपका ई रेस टू टी का फंक्शन है ना, वो चेंज हो जाएगा, क्या होगा, ई रेस टू टी इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे एक्स का पहला वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है 1/3 की प्रोबेबिलिटी का करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है, -2, तो यू हैव टू पुट -2 कहाँ पर, यहाँ पर, है ना, यहाँ पे -2 और -1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 1/2, फिर ई रेस टू टी इंटू, अब सेकंड एक्स है ना, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 का करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या है 3, तो यू हैव टू पुट 3,
है ना, x की यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1। फिर थर्ड हमारा प्रोबेबिलिटी है 1/6, और उसका करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है, तो यहाँ पे x के यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये जाएगा t, एक मिनट, ये हो जाएगा t 1 - 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा e⁻³ प्लस e⁻²t/2, और ये हो जाएगा e⁻0t, दैट इज 1/6, ये हो जाएगा। दिस इज माई mx/t। ऑल्दो दिस वाजंट आस्क्ड कि हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन है, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन ये हमको पूछा नहीं गया था, बट इसकी हेल्प लगेगी हमको फॉर फाइंडिंग मोमेंट्स ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। मोमेंट्स ऑफ सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट दैट इज μ1 μ2 μ3 μ4, ठीक है। नाउ अभी हमारा फॉर्मूला जो है उसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जैसे हमने ओरिजिन में देखा था, ये वाला फॉर्मूला मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंस ये इसके सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डैश नहीं आता, ठीक है। तो आपको पहले μ1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई जनरल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब μ1 के लिए आपको r की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये जगह d/dt, मतलब कि सिंगल डेरिवेटिव ऑफ किसका, ये जो भी फंक्शन है ना उसका, e⁻³ प्लस e⁻²t/2 प्लस 1/6, और फिर एक मिनट, t = 0। चलो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव। आप लोग में से अगर कोई कुछ अभी बोला नहीं है ना, मैं लेफ्ट कर दूंगा मीटिंग, ठीक है। इसका भी डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, चलो बताओ। e⁻³ का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, अभी मैंने बताया था ना, अगर e⁻³ है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻³ इंटू 3 है ना, उसका कोइफिशिएंट t का कोइफिशिएंट। is to minus 3t upon 3 into minus 3. हाँ एक मिनट, और आगे इंटू -3/3, फिर इसका क्या होगा, 2t into 2 into और उसके बाद फिर 1/6 का डेरिवेटिव क्या होगा। constant है ना, हाँ हाँ, तो क्या होगा उसका, वो मैं 0. हाँ उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो आपको याद रखना है, जो कॉन्स्टेंट्स रहते हैं ना, जैसे डेरिवेटिव ऑफ के, कोई भी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे, Okay. ठीक है, तो यहाँ पे भी बस वही हुआ है, e⁻³ था, तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट क्या है, -3, तो हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अपॉन 3 तो था ही ना, तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। बट यहाँ पे एक और काम करना है आपको, आपको t की जगह पर 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -3/3, दैट इज -1, और -1 + 2 हो जाएगा, -1 + 2 नहीं, -1 + 1, तो ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ रहा है μ1 का। तो आपको फिर μ2 कैलकुलेट करना है। अच्छा निदा, ये μ1 का वैल्यू स्टैंडर्ड रहता था कि नहीं बताओ, 0। हाँ mu1 तो 0 ही है, हाँ, तो दिस प्रूव्स दैट, अगर हमने कैलकुलेट भी नहीं किया तो भी लाइक 1 0 लिख दिया जी जी mu1 तो चलेगा, चलेगा. चलेगा चलेगा। बस आप यहाँ पे ऐसा लिख देना ब्रैकेट में, आप बस शॉर्टकट ढूंढो, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ये ऐसा लिख देना, कोई मसला नहीं, चलेगा। उसमें नहीं कर सकता बाटा, रॉ मोमेंट्स में, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ. ठीक है। अब म्यू2 फाइंड करना है, तो म्यू2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आया ना उसके वापस से डेरिवेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, d² / हमारा m0t क्या है, ये था ना, e⁻³ अब यार हम समझ रहे हैं क्या भाई तेरे को यार, e⁻²t/2 हाँ प्लस, भैया. हाँ। अब इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, ये जो है ना इसका डेरिवेटिव, बिकॉज ये एक बार ऑलरेडी डेरिवेट हो चुका है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि आपने क्या किया, मतलब मैं एकदम सिंपल सी एनालॉजी बताता हूँ मैं, एक मिल्क है, तो आपने ना उसको डेरिवेट किया, तो डेरिवेट करके ना आपको डेरिवेट इन द सेंस कि उसको प्रोसेस किया, तो आपको ना दही मिल गई, आपको दही मिल गई, है ना। मिल्क को आपने एक बार डेरिवेट किया, किसके रिस्पेक्ट में किया, आग के रिस्पेक्ट में, हीट के रिस्पेक्ट में किया, बस उसको गर्म किया, जो भी ठंडा करते हैं ना मिल्क को, तो चलो ठंडा किया, यार ठंडा जो भी जिसके रिस्पेक्ट में करना है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो दही मिल गई। अब दही से आप क्या करो तो मालूम है, अब दही से ना आपको बनाना है पनीर, तो पनीर का जो भी प्रोसेस रहता है, तो आपने वो किया, तो आपने बेसिकली क्या किया, पनीर, मुझे पता नहीं प्रोसेस क्या रहता है पनीर बनाने का, बट बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, मिल्क को डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, पहले दही बना रहे हैं फिर पनीर बना रहे हैं, समझो, तो मिल्क का डबल डेरिवेटिव हो रहा है। सिंगल डेरिवेटिव दही था, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा मिल्क से सीधा पनीर, नहीं नहीं नहीं, मिल्क से दही फिर दही से पनीर, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो?
तो मैंने एकदम absurd एग्जांपल ले लिया। आई डोंट नो किससे क्या बनता है, बट ऐसे ही मैंने बना दिया, ठीक है। इतना पता है मुझे, मिल्क से दही बनती है, उसे जमा दे तो। और फिर पनीर कैसे बनता है आई डोंट नो, ठीक है। किसी को पता है तो बता दो भाई, यहाँ पे कोई तबेले वाला है तो, ठीक है। तो हमको इसको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो चलो बताओ निदा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? भाई ऊपर वाला ही सेम ना। हाँ, नहीं नहीं सेम नहीं होगा ना। देखो कैसा है मालूम है, देखिए, ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू माइनस थ्री अपॉन थ्री का डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव में आपको एक बात याद रखनी है, जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो उसको बाहर ले सकते हैं। दैट इज हमारा ये जो अपॉन वन अपॉन थ्री ना, उसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डेरिवेटिव किसका होगा? माइनस थ्री इंटू ई रेस टू माइनस थ्री टी। एक्चुअली, या फिर मोर टू बी मोर प्रिसाइज, हमारा सिर्फ डेरिवेटिव होगा किसका पता है? इसको अगर थ्री थ्री को कट भी कर दिए ना, तो हमारा डेरिवेटिव होगा सिर्फ ई रेस टू माइनस थ्री टी का, ठीक है। ये हो गया। तो ई रेस टू माइनस थ्री टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू माइनस थ्री, दैट इज ई रेस टू माइनस थ्री टी सिर्फ ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो थ्री इंटू ई रेस टू माइनस थ्री टी, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा किसका? ये पूरे भाई टर्म का। कर सकते, डेरिवेट करना है जैसे तो थ्री थ्री कट कर दिए। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मालूम है? वो भी कर सकते हो, बट आप बेहतर, हाँ ठीक है कर दो, आपको चाहिए तो कर दो ना। थ्री थ्री कट कर दिया आपने, तो जब आपको थ्री सिर्फ, हाँ फॉर्म डाल लेंगे तो भी हाँ वो ही हो जाएगा ना। हाँ, वो प्लस ही हो जाएगा। आपको मैं क्या बोलता हूँ, थ्री थ्री को आपने कट कर दिया, तो आपको ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू माइनस वन का, दैट इज माइनस ई रेस टू माइनस थ्री टी का डेरिवेटिव करना है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन माइनस ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू माइनस थ्री। अब ये माइनस थ्री और ये माइनस वन बोल सकते हैं उसको, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? थ्री 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 ई रेस टू माइनस थ्री टी, है कि नहीं? ये हो गया। फिर प्लस टू टू को यू कैन कैंसिल, ई रेस टू टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा आप बताओ निदा, ई रेस टू टू टी का डेरिवेटिव? टू ई रेस टू। बरोबर बरोबर, सही है। जीरो का डेरिवेटिव तो कोई मसला ही नहीं, ठीक है, जीरो का तो कुछ वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। जैसे उसकी मेरी लाइफ है। चलो, अब आपको क्या करना है, टी को जीरो पुट करना है। तो जहां पे भी जीरो पुट करोगे ना ई को, तो वो वन बन जाएगा। एनीथिंग रेस टू जीरो वन बन जाता है, तो थ्री प्लस टू एक्चुअली फाइव हो जाएगा ये। तो हमको म्यू टू भी मिलेगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट म्यू थ्री। म्यू थ्री के लिए क्या, इसको ट्रिपल डेरिवेटिव करे क्या? इसको नहीं नहीं, इसको डेरिवेटिव करो, बिकॉज ये डबल डेरिवेटिव हो चुका है ना। तो इसको फाइव आप कैसे डेरिवेटिव, हुआ? देखो एनीथिंग रेस टू जीरो वन होता है ना, तो ये ई रेस टू जीरो हो जाएगा। बिकॉज टी की जगह पे हम जीरो पुट करें ना, तो जीरो इंटू माइनस थ्री जीरो ही होगा। तो ई रेस टू जीरो वन होता है, तो थ्री इंटू वन वन, और यहाँ पे भी टू इंटू वन वन, तो टू प्लस थ्री कितना होगा? ओके फाइव। ठीक है। आपको बस याद रखना है, डेरिवेटिव के बाद टी का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डेरिवेटिव करने वाले हैं ना। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? थ्री ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू माइनस थ्री टी का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू माइनस थ्री, ठीक है, प्लस टू ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टू टी इंटू टू। नाउ अगेन यू हैव टू पुट टी की जगह पर जीरो। जीरो पुट करते हैं तो ये ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा, दैट इज थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन, और प्लस टू इंटू टू फोर, माइनस नाइन प्लस फोर कितना होता है? माइनस फाइव। तो हमारा म्यू थ्री भी आएगा, एंड लास्ट वी हैव टू कैलकुलेट म्यू फोर। चलो पार्टी, म्यू फोर क्या होगा, मुझे इसका डेरिवेटिव करके बताओ, क्या होगा म्यू फोर? चलो एक काम करो, आप ना म्यू फोर का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आप म्यू फोर का वैल्यू कैलकुलेट करो एंड चेक करो कि आपका जो वैल्यू है मेरे से सिमिलर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे कर देता हूँ। फकअप भेजा हूँ अनाइटा। देखो 35 आया क्या आपका आंसर? और हम सानिया, 35 है आपका आंसर? हाँ 35 मेरा आ रहा है। और निदा आपका? एक बार बताएंगे कैसे आया? ये इसका देखो, ये हमारा इसका डेरिवेटिव करना है आपको एक्चुअली, ठीक है। तो थ्री इंटू माइनस थ्री, तो मैंने माइनस नाइन पहले बाजू में लिख दिया, ठीक है। आपको ना सिर्फ ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, उनका ही डेरिवेटिव करना होता है, दैट इज ई रेस टू माइनस थ्री टी का। तो ई रेस टू माइनस थ्री टी का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेस टू माइनस थ्री टी इंटू माइनस थ्री, तो ये होगा। अब यहाँ पे टू टू इंटू फोर, मैंने उसको पहले लिख दिया फोर को, और ई रेस टू टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टू टी इंटू टू। अब यहाँ पे आप टी की जगह पर जीरो पुट करोगे, तो ये ई रेस टू वाले फंक्शन तो वन हो जाएंगे। दैट इज माइनस नाइन इंटू माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस एट है ना, टू इंटू फोर एट होता है, तो 35 हो जाएगा, ठीक है।
ओके ओके। एक काम करना थोड़ा ना इसको, यहाँ पे पहले आप फॉर्मूला दिखा देना उसको, ताकि कहीं मार्क्स कट ना कर देते, बिकॉज यहाँ आई गेस एग्जाम में आया था मेरे हिसाब से। देखो नवंबर 23 में कॉम्स आईटी को 6 मार्क्स का आया था ये। जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखे ना, डी क्यूब अपॉन डी टी क्यूब, किसका करना है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, इसका ई रेस टू माइनस 3t अपॉन 3। आप एक आधा बार प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह, तो आपका हाथ बैठ जाएगा इसमें। कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये क्या हो गया भाई अचानक से, बहुत इजी है टॉपिक है, ठीक है। और म्यू फोर क्या हो जाएगा, डी रेस टू 4 अपॉन डी टी रेस टू 4, और फिर जो भी म्यू जीरो टी था, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या होता था, डी रेस टू अपॉन अपॉन डी टी रेस टू आर, और जो भी हमारा म्यू जीरो टू टी तो नहीं, म्यू एक्स बार टी, बिकॉज हमारा यहाँ पे मीन वाला था ना, तो वो लिख देने का, दैट इज ई रेस टू माइनस 3t अपॉन 3 ई रेस टू 2t अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 एंड टी इक्वल्स 4, ठीक है। एक रिवीजन तो बनता है इसका, बिकॉज थोड़ा से अजीब चलेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉब्लम पढ़ा, तो वी डिडंट फाउंड आउट कि यहाँ पे कोई मेंशन हो अबाउट एनी पॉइंट ए या फिर अबाउट मीन का, तो हमने इसको ओरिजिन की तरह किया, बिकॉज मैंने बताया जब लोग ने जिक्र नहीं किया, तो आपको ओरिजिन के हिसाब से करना है। अब आपको डाउट आ रहा होगा दानिश भाई, ओरिजिन से तो अपने को रॉ मोमेंट्स के फंक्शन मिलते हैं ना। इससे पहले हमने ओरिजिन वाला प्रॉब्लम किया था, जब हम म्यू जीरो टी कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके एल से हमको किसका फंक्शन मिलता है, म्यू वन डैश म्यू टू डैश, है ना। एक्चुअली रॉ, मैंने आपको बताया था रॉ वाला भी आपको मोमेंट्स, ये जो म्यू आर डैश देगा, और ये वाला ओरिजिन वाला भी आपको म्यू आर डैश, दैट इज रॉ मोमेंट्स देगा, ठीक है, बिकॉज दोनों सेम ही चीज है। जिन्होंने टाइप 3 पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, हमने ये तो कैलकुलेट लिया एमजीएफ, ठीक है, ये तो कैलकुलेट कर लिया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन। अब हमको क्या करना था, सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करने थे, फाइंड करने थे बेसिकली, दैट इज म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री। अब उसको कैलकुलेट करने से पहले हमको क्या चाहिए था, एक फंक्शन चाहिए था जो हमको हेल्प करे जो मोमेंट्स निकालने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मी। अगर सेंट्रल मोमेंट्स की बात करूं, तो उसका जो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसको हम बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मी, दैट इज एम एक्स बार टी। अब ये इसको कैलकुलेट करना था, उसके हेल्प से हमको जो भी हमारा आंसर आया था, उसके हेल्प से हमको ये सब मिलने वाले थे, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर, ठीक है। तो हमारा एक्स बार तो यहाँ पे नहीं था ना, एक्स बार हमको प्रॉब्लम में नहीं गिवन था, बट यहाँ पे एक्स बार क्या होता है, ई ऑफ एक्स, है ना। एक्स बार का एक और नोटेशन होता है ई ऑफ एक्स, आपको टाइप वन में मैंने पढ़ाया था, है ना। अगर नहीं याद आ रहा है आपको, टाइप वन में देखो एक्स बार कहाँ गया, यहाँ पे कहीं तो लिखाया था मैंने यार, टाइप वन में लिखाया था I guess, कहीं तो लिखाया था, ठीक है। एक्स बार बोलते हैं इसको, ई ऑफ एक्स को ही, ठीक है, ई ऑफ एक्स को ही एक्स बार बोलते हैं। तो ठीक है, वो देख लेना आप, ई ऑफ एक्स को एक्स बार बोलता है। तो हमने क्या किया, ई ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला था, समेशन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, उसको यहाँ पे लिखा। वी फाउंड आउट हमारा एक्स बार का वैल्यू जो है 1 है। अब आपको जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा वाला, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टी एक्स माइनस एक्स बार, है ना। अब यहाँ पे एक्स बार क्या था 1, तो वी पुट एक्स बार की जगह 1। अब आपको क्या करना है, आपको ना प्रोबेबिलिटी को ई रेस टू टी एक्स माइनस जो भी हमारा एक्स है, जैसे प्रोबेबिलिटी 1/3 का जो भी एक्स है, दैट इज -2, तो यहाँ पे -2 इंसर्ट करना है और उसको 1 के साथ माइनस करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1/2 का प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/2 का ये क्या था, प्रोबेबिलिटी का एक्स का वैल्यू दैट इज 3, तो यू हैव टू इंसर्ट 3, और फिर बाकी। फिर हमने देखा भाई हमारा एम एक्स बार जो ये अब हमारा वो है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम जी एफ। ये जो हमारा फंक्शन है ना, हमको ये मूवमेंट जनरेट करके देखा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पे म्यू आर का, ये वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया, उसके वजह से म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर। और यहाँ पे आप एक बात समझनी है, आपने जब म्यू वन निकाला ना, तो आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया इसका, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए इसको वापस से डेरिवेटिव नहीं करना है, मतलब कि उसको एक बार किया फिर सेकंड बार नहीं, नहीं, इसको ही आप डेरिवेटिव कर दोगे ना एक और बार, तो ये आपका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, जो कि आया। अब इसमें ट्रिपल डेरिवेटिव चाहिए किसका, इसका ही एम एक्स बार का। बट आपको ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो डबल डेरिवेटिव आया उसको वापस से डेरिवेट करोगे तो आपको ट्रिपल डेरिवेटिव मिल जाएगा। और इसमें भी आपको फोर्थ डेरिवेटिव नहीं करना है एम एक्स बार का, आपको क्या करना है, ये जो ट्रिपल डेरिवेटिव मिला उसको वापस से डेरिवेट करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको फोर्थ डेरिवेटिव दैट इज एम म्यू फोर मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है, जो इसका आंसर ये आया, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है आपको अभी, कुछ नहीं समझा आपको, पूछ लेना, शर्माना मत जरा भी। किसी को डाउट है इसमें अभी तक के, नहीं, ऑल क्लियर, थम्स अप कर दो तो यार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये अच्छा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। An unbiased coin is tossed 3 times. If x denotes the absolute difference between the number of heads and number of tails, find moment greater generating function of x and hence obtain the first moment about the origin and the second moment about me, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट का जो प्रॉब्लम है दैट इज
टेबल वगैरह बनाना, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का अपने को कंसेप्ट यूज होने वाला है। उसमें मेरा एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड, है ना। अनबायस्ड का मतलब आपको पता ही होगा कि जो कुछ डिफेक्ट ना हो, कुछ फॉल्ट ना हो ना, प्रॉपर है, स्टैंडर्ड है हमारा, एक हेड से एक टेल से, ठीक है। इस टॉस 3 टाइम्स। अभी आपको एक बात समझनी है, अगर एक सिक्का है मेरा, ठीक है, हर एक ही सिक्का है, उसको अगर मैं एक बार टॉस करता हूँ, ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको पूछता हूँ कि भाई एक सिक्के के कितने आउटकम्स हो सकते हैं। आप बोलेंगे या तो हेड्स या तो टेल्स, है ना, या तो हेड्स हो सकते हैं या तो टेल्स हो सकते हैं। मतलब क्या है, 2:1। ये 2:1 क्या, अभी आपको समझ आएगा। बेसिकली ये सिक्के के दो आउटकम्स है ना, दो आउटकम्स है, तो मैंने 2 लिख दिया। और 1:1 क्या है, एक बार टॉस हुआ है ना। व्हाट इफ मैं सिक्के को 2 बार टॉस करूँ, एक सिक्के को 2 बार टॉस करूँ। जब मैं 2 बार टॉस करता हूँ, एक एक सिक्के को 2 बार टॉस कर रहा हूँ, तो एक बार में भी हेड आ जावे, एक बार टेल्स आ जावे, एक बार टेल्स आ जावे, एक बार हेड आ जावे, फिर एक बार टेल्स आ जावे, फिर वापस से टेल्स आ जावे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या होगा मालूम है, यहाँ पे ना टोटल हमारे चार चार वैल्यूज आएंगे सैम्पल स्पेस में। टेल टेल्स, हेड हेड, हेड टेल्स, टेल्स हेड, है ना। मतलब क्या, 2:2। अब क्या हो गया, 2:2। आउटकम्स दो ही है, बट 2 बार टॉस करने से पावर इंक्रीज हो गया, ठीक है, बिकॉज हमने 2 बार इसको टॉस किया तो 2 का स्क्वायर। व्हाट इफ 3 बार, यहाँ पे 3 बार टॉस करना है ना, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब। इसको वैसे ही समझ सकते हो आप डाइस से। जैसे अगर आप डाइस को एक बार रोल करते हो तो 6:1, 6:1 सैंपल स्पेस आते हैं। जब आप डाइस को 2 बार रोल करते हो तो 6:2, है ना, 36 सैंपल स्पेस आते हैं आपको। इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में आपने ऑलरेडी किया रहेगा, ठीक है। तो यही सीन है। अब यहाँ पे कौन कौन से हमारे ये आएंगे, सैंपल स्पेस में कौन कौन से टर्म्स आएंगे वो देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। वंस वी गॉट दिस सैंपल स्पेस, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके हम उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद बहुत सिंपल काम है। आपको फॉर एग्जांपल हेड्स हेड्स आया, है ना, टेल्स आया, फिर बाकी जो भी 8 आएंगे, ठीक है, मैं अभी लिखूंगा आगे। बट मैं आपको यहाँ पे बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ। आपका सैंपल स्पेस, आपका सैंपल स्पेस आने के बाद, और आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितने सैंपल स्पेस आ रहे हैं ना। किसी भी चीज के आउटकम्स कितने हैं, जैसे डाइस के कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 6। तो एक बार रोल करोगे तो 6:1, 2 बार रोल करोगे तो 6:2, 3 बार रोल करोगे तो 6:3। तो वैसे यहाँ पे डाइस के केस में भी 2:1, 2:2, 2:3, 2:4। तो ये होगा। अब यहाँ पे क्या है बात है, यहाँ पे जो एक्स है ना, वो डिनोट कर रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। मतलब कि ये सैंपल स्पेस में भी हमारा जो एक्स होगा ना, बिकॉज हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको पता होगा, एक हमारा एक्स का रो होता है और एक हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का होता है। तब यहाँ पे एक्स का क्या होगा, ये होगा क्या, ये होगा क्या? नहीं नहीं, ये तो सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस के अलावा जो हमारा एक्स है ना, उसने यहाँ पे बताया है क्या है, आपको पहले सैंपल स्पेस तो बनाना ही पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस के हिसाब से आप एक्स यहाँ पे आपको फाइंड करना है। एक्स क्या है हमारा, एक्स डिनोट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। मतलब क्या, एक्स हमारा क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब आपके आगे का मतलब आपको ना मॉड में लिखना है उसको। मतलब बेसिकली आपको, अगर छोटा माइनस बड़ा, जैसे 2-1 कर रहे हो तो भी 1 होगा, अगर 1-2 कर रहे हो तो भी 1 होगा। अभी आगे ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना, दैट इज नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स, ये हो गया नंबर ऑफ टेल्स, ये होगा। अभी ये आपका एक्स है। अब आपका एक्स जैसे यहाँ पे पहले केस में हेड में आपका नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 3। 3 हेड टेल्स कितना है, 0। तो हमारा यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो आ गया 0। फिर बाकी वैल्यूज भी निकालेंगे, फिर हम जो यूनिक एक्स की वैल्यूज है ना उनको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे आगे प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये समझना है, सैंपल स्पेस हमारा एक्स नहीं होता है। एक्स जो बोला गया वो रहता है हमारा जो क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल एक्स, ठीक है, रैंडम वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, तो वो रहता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे दानिश भाई इससे पहले वाले प्रॉब्लम में आपने तो एज इट इज ऐसे ही लिख दिया था, कहाँ गया आपने तो इसको, अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ, आपने तो इसको ऐसे लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे एक्स क्या डिनोट कर रहा था, आउटकम वेन अ फेयर डाइस टॉस। मतलब बेसिकली वो सैंपल स्पेस ही था हमारा, वो हमारा सैंपल स्पेस ही था। और आउटकम क्या होता है एक डाइस का, 1 2 3 4 5 6, तो वही हमारा एक्स है, तो एक्स बेसिकली हमारा सैंपल स्पेस हो गया। बट अगर कुछ ऐसा भलता बोला, जैसे इस केस में अगर आपको टाइप 1 का एक प्रॉब्लम दिखा दूं मैं, ये वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या था, 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस चेंज होता है, ऐसे सैंपल स्पेस, 2 डाइस का ये सैंपल स्पेस होता है।
इफ x रिप्रेजेंट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। अब यहाँ पे देखो x चेंज हो चुका है, x क्या है हमारा, सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइस। मतलब कि अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो ना, दो डाइस को एक्चुअली थ्रो करते हो, तो उसका जो भी एक डाइस हो गया, दो डाइस हो गया, उसमें वन आता है, इसमें वन आता है, तो ये जो वन प्लस वन है ना, टू, ये हमारा x है इस बार। देख लो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, टू, है ना, फिर थ्री, फिर फोर, है ना, जो दो डाइस को सम करने के बाद जो भी वैल्यूज आ रही है। अच्छा, लीस्ट मिनिमम क्या आएगी, अच्छा ये सब तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। लीस्ट मिनिमम टू आएगी, मैक्सिमम सिक्स आएगी, 12 आएगी एक्चुअली। फिर उसके बाद जो भी बीच में वो लिखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये तो मेरे को कराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि सैंपल स्पेस बनाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका एक्स क्या है। डिसाइड क्या, वो तो आपको प्रॉब्लम बताएगा। तो हमने देखा कि हमारा क्या था, एक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी चीजें भी आपको करनी है, ठीक। एक मिनट। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तीन कॉइन का। पहले हेड 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 आ जाएगा, फिर हेड हेड टेल आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, हेड 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 टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड हेड आ सकता है, फिर हेड टेल टेल आ सकता है, फिर टेल हेड टेल आ सकता है, फिर टेल टेल हेड आ सकता है, और लास्ट में टेल टेल टेल, है ना। ये हमारा तीन कॉइन को एक कॉइन को तीन बार टॉस करने की है हमारी पॉसिबिलिटी थी है। अब आपको ये मे भी नहीं समझा होगा ये वाला, मतलब मैंने आपको जो बताया था, 2:1, 2:2, 2:3। देखो, आपको क्या करना है मालूम है, आपका जो भी इवेंट है, यहाँ पे इवेंट क्या है, कॉइन टॉस करना। अब एक कॉइन का कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है, तो हेड आता है तो टेल्स आता है ना। तो बेसिकली जिसकी दो पॉसिबिलिटी होती है ना, तो उसको टू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक बार आपने टॉस किया ना, तो ये सिर्फ 2:1, दैट इज टू, दो पॉसिबिलिटी देगा। अब अगर आपने दो बार टॉस किया, तो आपको 2:2, दैट इज फोर पॉसिबिलिटी देगा। अगर आपने तीन बार टॉस किया, तो आपको 2:3, दैट इज एट पॉसिबिलिटीज देगा, ठीक है। तो जितने आउटकम्स हैं, है ना, दो आउटकम्स आएंगे, और जितनी बार आप टॉस करोगे उसके पावर में डालते रहने का। अगर आप चार बार टॉस करोगे, तो आपको 2:4, दैट इज 16 पॉसिबिलिटी देगा। तो वैसे ही डाइस का भी होता है। डाइस में हमारी कितनी पॉसिबिलिटी होती है, सिक्स पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6, है ना। हमारे छह नंबर आ सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, सिक्स है। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, सिक्स है। तो अगर आप एक बार टॉस तो नहीं बोलेंगे, इसको थ्रो बोलेंगे। अगर आप एक बार थ्रो कर रहे हो, तो 6:1, दैट इज सिक्स पॉसिबिलिटी आएगी, जो कि यही होती है। और अगर आप दो दो बार फेंक रहे हो ना, दो डाइस को फेंक रहे हो, तो 6:2, दैट इज 36 पॉसिबिलिटी आती है। तो इसलिए जब मैंने यहाँ सम कराया था टाइप 2 में, अगर आपको किसको याद होगा, टाइप 2 या टाइप 3, नहीं टाइप 2 में कराया था, तो सैंपल स्पेस वाला कराया था मैंने। एक मिनट, टाइप 1 का ही था क्या वो? हाँ, यहाँ पे देखो, इसमें दो जो है डाइस थ्रो हुए थे, तो उसका सैंपल स्पेस कितना था, 36 का। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो थे, वो 36 थे। अगर उसको काउंट करोगे तो 36 मिलेगा आपको। तो यही होता है, अगर आप उसको तीन बार थ्रो करोगे तो तीन बार थ्रो करोगे तो 216, तो 216 आपको आउटकम्स आएंगे। तो बेसिकली आपको ऐसे ही याद रखना है कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो आउटकम्स आ सकते हैं। अब बेस्ड ऑन कितनी बार आप थ्रो कर रहे हो, पावर इंक्रीज करते रहो। एक बार थ्रो कर रहे हो तो आपको दो ही आउटकम्स आएंगे। जैसे हमने देखा कि अगर आप एक सिक्के को थ्रो करते हो एक ही बार, हाँ, तो हेड्स और टेल आ सकता है। अगर एक सिक्के को दो बार थ्रो करते हो, तो आपको टेल टेल हेड हेड जो था मैंने आपको बताया ना, वो आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझा होगा, ये वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब आप तीन बार थ्रो करोगे ना, तो इसका सैंपल स्पेस बनता है। एक बार हेड 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 आवे, एक बार हेड हेड टेल आवे, है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये इसका, जैसे आप हेड टेल्स याद रखते हो ना, तो वैसे ही ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना अभी एक्स को देखना है, एक्स को बोला क्या गया है। एक्स को उसने बोला है, एक्स डिनोट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। मतलब कि हमारा जो एक्स है, वो क्या डिनोट कर रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब पता है, मॉड। मतलब कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। डिफरेंस का मतलब समझना ना, माइनस करना होता है। नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो देखो यहाँ पे ना हमको क्या बात क्या समझनी थी, यहाँ पे टेबल नहीं दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ एक वो बताया था, इवेंट बताया था कि ये इवेंट हो रहा है। उस इवेंट के हेल्प से हमने पहले सैंपल स्पेस बनाया। अब सैंपल स्पेस के हेल्प से हम एक्स बना रहे हैं। एक्स के हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्स बना लेते हैं। एक्स हमारा क्या है,
नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। ये मॉड में है। मॉड में क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब आता है ना तो मॉड में रहता है। मतलब ये है क्या, आपको क्या करना है मालूम है, पहला एक्स जो है ना इसके लिए चेक करना है। इसके लिए क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। आप अगर इसको माइनस करोगे, आपका हेड्स कितना है यहाँ पे 3 और टेल्स कितना है 0। तो 3 माइनस 0, आपका पहला एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या हो गया, इसके लिए एक्स का वैल्यू, अरे बोलो भाई, इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या हो गया, इसके लिए अभी बोल दो भाई, 2 - 1 ना। आपके हेड्स कितने 2 है और टेल्स कितने 1 है, तो 2 - 1। तो आपका इसका जो है एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 हो गया। उसके बाद इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका एक्स का वैल्यू 2 - 1 अगेन। 2 क्यों लिख रहा हूँ, 1 आएगा ना। 2 - 1 1 होता है ना। तो हमारा फिर एक और एक्स आ गया। इसका एक काम करो, इसके करस्पॉन्डिंग लिखता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में नहीं, आए। बोलो ना। आपने एक्स पहला 1 कैसे आया? 1 नहीं 3 आया। हाँ, आपने 1 लिखे थे ना। नहीं नहीं 3 लिखा था, 3 - 0। फिर यहाँ पे हेड्स कितना 2 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। फिर हेड टेल्स हेड के लिए कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा। फिर टेल्स हेड हेड के लिए। अब आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी कि भाई यहाँ पे जब मैं नंबर ऑफ हेड्स मेरा 2 है ना, और टेल्स जो है -1 है। ठीक है, वो चलेगा, आप आगे पीछे भी करोगे ना, बड़ा नंबर छोटा नंबर कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसमें। ठीक है, वो आगे आएगा एक। तो ये भी 1 हो रहा है। फिर हेड टेल टेल में भी, हाँ यहाँ पे देखो दिक्कत आ रही है। हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ पे टेल्स ज्यादा है, दैट इज 1 - 2। 1 - 2 होता है -1। बट ये बिकॉज एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब मॉड में है ना, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट जब भी आया तो आपको मॉड में डालना होता है। फिर उसके बाद ये हो गया ना हमारा हेड टेल टेल्स। फिर हमको टेल्स हेड हेड करना है। टेल्स हेड टेल्स, एक्चुअली टेल्स हेड टेल्स, इसका भी 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, टेल टेल्स हेड का, इसका भी एक्चुअली 1 ही हो जाएगा। और टेल्स टेल्स का हो जाएगा 3, है ना। 0 - 3 मॉड में, तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स हो गया। तो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, एक एक्स का और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। तो आपको सवाल आ रहा होगा दानी भाई, ये सारे हमारे एक्स के वैल्यूज है क्या, 1 1, नहीं नहीं, यूनिक वैल्यूज। एक्स के कौन से 2 यूनिक वैल्यूज है, एक हमारा 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो यूनिक वैल्यूज को लेने का, रिपीटेड वैल्यूज को नहीं लेने का। तो एक हमारा 1 आता है, एक हमारा 3 आता है। अब पी ऑफ एक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अकरिंग। कितनी बार 1 आ रहा है भाई, हमारे कितने टोटल नंबर वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये कितनी बार आ रहा है, 1 6 बार आ रहा है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6/8, है ना। प्रोबेबिलिटी का आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, नंबर ऑफ टाइम अकरिंग, नंबर ऑफ नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ टाइम an event is occurring, number of times an event is occurring upon total number of times, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 8 वैल्यूज थे और ये 6 बार आ रहा था ना, तो इसलिए 6/8 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, वो तो आपको समझ में आता ही होगा। तो 6/8 क्या होता है, 3/4। अच्छा, 3 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 2 बार आ रहा है आउट ऑफ 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अभी हमको ये टेबल मिल चुका है ना। पहले आपको बात समझनी थी, यहाँ पे ना टेबल दिया गया था, ना कुछ हमारा सैंपल स्पेस था। तो आपको सबसे पहले ना सैंपल स्पेस बनाना है। यहाँ पे भी ना आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे आपने सैंपल स्पेस क्यों नहीं बनाया। यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत थी नहीं। कहाँ पे, यहाँ पे हम फाइट कर रहे थे पहले वाले में। आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे सैंपल स्पेस क्यों नहीं बनाया इसमें। यहाँ पे एक्चुअली सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमको ना इसका स्टैंडर्ड टेबल पता है कि यही आने वाला है ना। अगर एक जो हमारा एक्स का जो वैल्यू है, वो अगर डिनोट करता है आउटकम्स हो, एक हमारे क्या कर सकते हैं डाइस के आउटकम्स को, तो बेसिकली वही बना लिया ना, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे एक्स कुछ और बोलता, अगर एक्स यहाँ पे ऐसा बोलता ना कि एक्स डिनोट्स द इवन आउटकम्स, या फिर इवन 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 आउटकम्स, इवन आउटकम्स ऑफ अ फेयर डाइस, ऑफ अ फेयर डाइस इन इज थ्रोन। तो यहाँ पे जो एक्स है ना वो चेंज हो जाता था। कैसे चेंज हो जाता था, अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम क्या लेते थे, सिर्फ 2 लेते थे, सिर्फ 4 लेते थे और सिर्फ 6 लेते थे। बिकॉज यहाँ पे एक्स चेंज हो चुका है, समझ रहे हो। बिकॉज यहाँ पे एक्स क्या बोल रहा है कि आप डाइस के ना जो सिर्फ इवन वाले टर्म है उनको ही लेना है। तो यहाँ पे 2 की फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती थी भाई, 2 की अगेन यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। और 2 कितनी बार आ रहा था, अगर आपका जो सैंपल स्पेस था, 1 2 3 4 5 4 5 6, अभी यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस की हेल्प लगती थी। इसने क्या बोला, एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट्स द इवन आउटकम्स ऑफ आवर फेयर डाइस थ्रोन। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक्स किसको लेना है, सिर्फ इवन वाले को, 2 को 4 को 6 के। तो हमने एक्स को 2 4 6 लिख दिया। अब 2 कितनी बार अकर कर रहा है, जाहिर सी बात है 1/6।
अब यार 1/6, 1/6, 4 कितनी बार कर कर अगेन 1/6, और ये भी 1 भी 6 भी 1/6। तो अभी देखो हमारा टेबल जो है चेंज हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे x का जो डिनोशन था वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे x जो था वो हमारा, भाई मेडिसिन लेके ज्वाइन करती हूँ, ठीक है चलेगा। तो हमारा जो x है वो यहाँ पे बेसिकली वही था कि हमारा जो आउटकम है एक फेयर डाइस का, तो वो तो स्टैंडर्ड ही रहता है 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया था, कि हमने एज इट इज स्टैंडर्ड रखा था। बट यहाँ पे इस केस में हमारा x है वो कुछ भलता था। x यहाँ पे क्या था, x यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x यहाँ पे क्या था, x यहाँ पे था नंबर ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, दैट इज नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, वो भी मॉड में। तो हमने क्या किया, पहले हमारा जो भी सैंपल स्पेस के जो भी आउटकम्स है पॉसिबल उनको लिखा। अब उनके बीच में जब ये हमारा जो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स वाला निकाला, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे 3 1 1 1 आ रहा है, और उसको उसके हिसाब से हमने टेबल में डाला। यहाँ पे एक्स वाई डी नोट करा ना, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ पे एक्स की जो यूनिक वैल्यू है दैट इज 1 और 3 आपको लिखना है। अब 1 देखना है कितनी बार अकर कर रहा है। तो हमने देखा 1 कितनी बार अकर कर रहा है, 6 आउट ऑफ 8 टाइम्स, तो इसलिए 6 अपॉन 8 हो गया है। और जो हमारा 3 है वो कितनी बार अकर कर रहा है, 2 आउट ऑफ 8 टाइम्स, तो इसलिए 2/8 हो गया ये। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हम क्या क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। तब आपको टेबल मिल गया, अब आपका काम आसान हो गया। कैसे काम आसान हो गया, क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स, हेंस ऑब्टेन। अब यहाँ पे अगेन कोई मेंशन नहीं है किसी चीज का, कि अबाउट मीन, अबाउट एनी पॉइंट है। तो जब मैं नहीं मेंशन रहता है तो आपको क्या करना रहता है, अबाउट ओरिजिन फाइंड करना रहता है, ठीक है। बट आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे तो है फर्स्ट मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन, नहीं नहीं, ये मोमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, यहाँ पे अगर ऐसा बोला था फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन या फिर अबाउट एनी पॉइंट ए, तो अब हम वो उसका चेक करते थे भाई ये वाला यूज करना है कि ये वाला यूज करना है। बट यहाँ पे सिर्फ कुछ मेंशन नहीं है, कोई भी टर्म का मेंशन नहीं है ना, अबाउट मीन या फिर अबाउट एनी पॉइंट है। तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ओरिजिन का, है ना। फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ ऑफ एक्स बोला है, ठीक है। तो हम एमजीएफ कैलकुलेट करेंगे इसका, अबाउट ओरिजिन का। तो एमजीएफ कैलकुलेट करेंगे, एमजीएफ अबाउट ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा, M0 T। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है M0 T। इसका फॉर्मूला था समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टी एक्स, ठीक है। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब कि 3/4 को मल्टीप्लाई करना है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स के वैल्यू के साथ, वो भी ई के पावर में, दैट इज ई रेस टू एक्स हो जाएगा, एक्स बोल रहा हूँ, ई रेस टू टी हो जाएगा एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे एक्स का वैल्यू टी है ना, इसका वैल्यू 1 है क्या, वो तो क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। फिर ई रेस टू टी एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3 है, तो ये टी एक्स मतलब 3T हो जाएगा ये। तभी हमारा ये आ गया ह्यूमन जेनेटिक फंक्शन, दैट इज μ0 T। तो ये हमारा पहला काम हो गया, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स का हमारा मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकाल दिया। अब उसने क्या बोला है, हेंस ऑब्टेन फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, मतलब कि म्यूमन डैश निकालना है ना। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन बोला, दैट इज मोमेंट म्यूमन डैश की बात कर रहा है, तो म्यूमन डैश निकाल लेता है। तो म्यूमन डैश का फॉर्मूला क्या होगा भाई, d/dt μ0 T, ना d/dt μ0 T। तो d/dt μ0 T मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, और t इज इक्वल टू 0। कम करते हैं, t इज इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3/4 तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ई रेस टू 3T का डेरिवेटिव ई रेस टू 3T इंटू 3/4। और यहाँ पे टी की जगह पे आपको 0 पुट करना है, क्योंकि टी की जगह पे आप 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 3 3 + 3, ये 9, 6/4, 6/4 3/2 हो जाएगा। 3/2 आपका म्यू 1 निकल कर आ गया, म्यू 1 डैश एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे उसने क्या बोला था, फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन मतलब कि वो इसकी बात ही कर रहा है, रॉ मोमेंट्स की। रॉ मोमेंट्स का जो मोमेंट रहता है ना, वो उसकी बात ही करता है, जिनको जिन्होंने टाइप 3 देखा उनको समझ में आ गया रहेगा कि म्यू 1 डैश की बात कर रहा था, बिकॉज ओरिजिन के लिए भी ये सेम फॉर्मूला होता है, और हमारा एनी पॉइंट ए के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है इससे ही बना है, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो उससे ही बना है, बस यहाँ पे ए का वैल्यू हमने 0 रखा था, ठीक है। तो फर्स्ट मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको क्या करना है, एंड द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। अब यहाँ पे ना क्या पूछा मालूम है, एंड द सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, दैट इज μ2 पूछा है, म्यू 1 नहीं पूछा है, μ2 पूछा है। एंड सेकंड मोमेंट मतलब μ2, और मीन पूछा, मीन बोला ना, तो मतलब μ2 नॉट μ2 डैश। तो μ2 कैलकुलेट करना है। अब भाई μ2 कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए भाई, पहले तो भाई वो μx बार जो था वो चाहिए रहेगा,
बिकॉज फिर वो हमको कैलकुलेट करके देगा मूवमेंट्स को, है ना, जो हमारे मूवमेंट्स थे अबाउट मीन वाले, जैसे इससे पहले हमने प्रॉब्लम में किया, है ना, पहले हम एक्स बार निकाले ना, एम एक्स बार टी निकाले, फिर उसके बाद से म्यू वन फिर म्यू टू। तो इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं इसमें ऐसे करने की जरूरत है नहीं। बस यहाँ पे एक हैक है, क्या हैक है मालूम है? आप एक काम करो, आप ना इसके बाद म्यू टू डैश भी निकाल लो भाई, बट म्यू टू डैश तो पूछा है नहीं, बट फिर भी निकाल लो भाई, बहुत ज्यादा तो हार्ड है नहीं। क्या करना है आपको, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा 3/4 ई रेस टू टी, है ना, ये तो सेम ही रहेगा, प्लस 3 इंटू ई रेस टू टी/4, थ्री इंटू ई रेस टू थ्री टी इंटू 3/4, और यहाँ पे टी की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये कुछ हो रहा है 12/4, दैट इज 3। तो म्यू टू डैश 3 आ गया। बट बोलेंगे दानिश भाई अपने को तो म्यू टू चाहिए ना। तो म्यू टू, एक्चुअली म्यू टू का एक फॉर्मूला होता है, जिन्होंने टाइप 3 अटेंड किया था उनको मे भी याद होगा, जिन्होंने टाइप 3 अटेंड किया था उनको याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला। जिनको नहीं पता है वो देख लो, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा? ये वाला। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं मालूम है? जो हमारे रॉ मूवमेंट्स है ना, उनके हेल्प से हम सेंट्रल मूवमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? इससे पहले हमने किया था वो सब सम। तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो देख लो। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अबे कौन सा ये? टाइप 4, हाँ, यहाँ पे। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा म्यू टू डैश -2 इंटू म्यू वन डैश इंटू म्यू वन डैश म्यू वन डैश प्लस म्यू जीरो डैश म्यू डैश का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया। म्यू टू डैश इज व्हाट? 3, इसलिए मैं आपको कैलकुलेट करने बोला था। 3, फिर आपको लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। पहले आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन निकाल रहे हो, फिर उसके हेल्प से आप फिर मोमेंट्स निकाल रहे हो। तो एक काम करो, एक एक्स्ट्रा स्टेप कर दो, म्यू टू डैश निकाल लो, और उसके हेल्प से फिर आप बाकी जो आपके फंक्शंस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3। एक मिनट यार, एक मिनट, आप कर्सर की मूव कर रहा है। तो ये जगह 2 इंटू म्यू वन हमारा है, क्या है भाई? म्यू वन आया था 3/2, यहाँ पे जाएगा 3/2 इंटू अगेन 3/2। ये म्यू वन डैश हमारा 3/2 आया था ना ये, तो प्लस, अच्छा, म्यू जीरो डैश का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो आपको पता रहना चाहिए, दैट इज 1, ठीक है? इवन इफ तो यहाँ पे नहीं दिया गया, एक स्टैंडर्ड की रहता है, जैसे, हाँ ठीक है, बस याद है, जैसे साइन जीरो का एक वैल्यू रहता है, वैसे ही म्यू जीरो डैश का भी एक वैल्यू रहता है, दैट इज 1, ठीक है? अगर आप टाइम 3 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन फिर म्यू वन डैश का स्क्वायर, दैट इज 3/2 का स्क्वायर करना है आपको। तो इसको कंप्यूट करोगे तो आपको देखो क्या आंसर आ रहा है। 3/4 आएगा ना इसका आंसर। तो 3/4 क्या होता है? 0.75। और इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा 1.1.5, ठीक है? बाकी ठीक है, चलो रीड करते हैं प्रॉब्लम को। अ रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी यहाँ पे एक बात समझनी है सबसे पहले तो आपको, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है? एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब दो चीज होता है, एक तो हमारा p ऑफ x, एक हमारा f ऑफ x। समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय f ऑफ x और समटाइम्स p ऑफ x। तो ये इस केस में हम इसको p ऑफ x ले कि f ऑफ x ले, उसको कैसे जस्टिफाई, कैसे डिटरमाइन करना रहता है? वो x की वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है ना, वो p ऑफ x है, ठीक है? और अगर x की वैल्यू रेंज में है, जैसे हमारा x का रेंज है 0 to 1, तो वो हमारा p ऑफ x होगा, ठीक है? इन दिस केस हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो होगा p ऑफ x, है ना? बिकॉज ये हमारा x का जो वैल्यूज है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फाइंड द mgf, यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोला है, एंड हेंस फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, ठीक है? तो हमको mgf निकालना है, मीन और वेरिएंस निकालना है। अच्छा, कल के लेसन से किसी को याद है, अगर कुछ मेंशन नहीं हुआ, मतलब उन लोग ने अगर मेंशन नहीं किया कि कौन सा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? कौन सा निकालता है? किसको याद है? अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि यू हैव टू फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन या फिर अबाउट, और अबाउट एनी पॉइंट है, तो कौन से, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम mgf? किसको याद है? कल मैंने आपको बताया था, अगर मेंशन नहीं किया हो तो आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? नहीं? एनीवन? अभी बोलो बे, किसको नहीं याद है? आप 2x स्पीड पे क्यों बात कर रहे हैं? थोड़ा स्लो प्लीज। अच्छा,
अच्छा अच्छा, अरे मैं वैसे ही बोलता हूँ यार। अच्छा चलो मुझे बताओ, कल मैंने आपको बताया था इफ दे डोंट मेंशन, अगर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन से रिस्पेक्ट किसके अबाउट करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करते थे हम? किसी को याद है एमजीएफ किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते थे? याद ही नहीं है। चलो, तो जब आपको वो मेंशन नहीं करता ना अबाउट एनी पॉइंट ए या फिर अबाउट मीन निकालना है, तो आपको अबाउट ओरिजिन निकालना पड़ता है हमेशा। जब भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो आपको एमजीएफ अबाउट ओरिजिन निकालना पड़ेगा। अब एमजीएफ अबाउट ओरिजिन का मतलब ये है कि आपको एमजीएफ अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा? M0T वाला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो उसके उसके उस पे बाद में आएंगे। पहले यहाँ पे हमको टेबल बनाना पड़ेगा, पीडी बनाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे हमारा पहले तो लिख देता हूँ मैं, पी ऑफ एक्स जो गिवन है। और आपको कैसे पता चला ये पी ऑफ एक्स है? एक्स की वैल्यू से, है ना? बिकॉज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब दो होता है, एक हमारा पी ऑफ एक्स, एक एफ ऑफ एक्स। अब कैसे डिटरमाइन करें कि ये वाला है कि ये वाला? डिपेंडिंग ऑन एक्स। अगर एक्स की वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो हमारा पी ऑफ एक्स होगा, और अगर कंटिन्यूस है तो हमारा क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इतनी स्पीड सही है नादिया? इतनी स्पीड या थोड़ी और स्लो करूँ मैं? और स्पीच का जो ठीक है रेट है? ठीक है। ठीक है, एक्चुअली वो इनबिल्ड है, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसको। हेयर पी ऑफ एक्स इज, यहाँ पे हमारा है 1/2 एक्स ना, हमारा जो फंक्शन है वो 2 एक्स है। ठीक है, और फिर एक्स का वैल्यूज गिवन है 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट। अब बोलेंगे दानिश भाई कितना है? एक्चुअली इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये डॉट 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 का मतलब है इन्फिनिटी। तो आप बोलेंगे दानिश भाई तो क्या टेबल इन्फिनिटी तक क्या बना हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको सवाल आ रहा होगा ठीक है, मैं पहले टेबल बना दूँ उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स होता था, यहाँ पे पी ऑफ एक्स होता था, है ना? यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, और फिर 5, और फिर 6। ठीक है, 6 तक ही रहने देते हैं, फिर वो कंटिन्यूस होता रहेगा। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे, बिकॉज हमारा पी ऑफ एक्स क्या है? 1/2 एक्स, मतलब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स हमारा पी ऑफ एक्स चेंज होगा। तो पहले हम एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1/2 हो जाएगा ये, दैट इज 1/2। ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3, 2 क्यूब एक्चुअली, 1/2 4, 1/2 एंड 1/2 अब बोलेंगे दानिश भाई ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपने आगे टेबल क्यों नहीं बनाया? अरे भाई कितना बनाऊं मैं? 10 तक के बनाऊं, 15 तक के बनाऊं, 20? अब बस स्टॉप कर दो यहाँ पे। ठीक है ना? अब आप बोलेंगे दानी भाई आपने तो बोला था एक्स का वैल्यू जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो इन्फिनाइट तक जा रहा है। अरे भाई इन्फिनाइट जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि एक्स का वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसा सर हरगिज मतलब नहीं है कि अगर एक्स का वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट नहीं होगा, ये हरगिज मतलब नहीं है। बस डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कोई रेंज में नहीं होना चाहिए, तो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ही पार्ट होता है। ओके, ये हो गया। चलो, अब हम हमारा पीडी मिल चुका है, तो अभी हम वो जो फॉर्मूला है उसको लिख सकते हैं, दैट इज M0T का फॉर्मूला। M0T का फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी सवाल आता था आपको, भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करें? भाई ये वाला यूज करें कि ये वाला? ऑफ कोर्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूज करते हैं समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू टी एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो डिफॉल्ट रहता है, आपको तो समझ में आता होगा। ठीक है ना? पहली प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू क्या है? उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आपको 1 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, आपको एक्स का वैल्यू जो है ई के पावर में डालना है। तो अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू ई के पावर में डालेंगे तो दिस विल बिकम ई रेस टू टी। ठीक है, हाँ, 1 इंटू टी 1 होगा, 1 इंटू टी हो गया, सॉरी। फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? 1/2 स्क्वायर। आप बोलेंगे दानी भाई इसको ओपन क्यों नहीं कर रहे, मतलब इसको, मतलब 2 स्क्वायर को लिख क्यों नहीं रहे हो? तो लो लिख दो भाई, 2 स्क्वायर को 4 लिख देते। ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू क्या था? इसकी जो हमारी सेकंड प्रोबेबिलिटी थी उसका करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू 2 है, तो यू हैव टू पुट 2 हियर। तो ये हो जाएगा ई रेस टू 2 टी। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखते जाऊंगा 1/8 ई रेस टू 3 टी, 1/16 ई रेस टू 4 टी। बस आपको 4 टी तक ही लिखना है, और बस स्टॉप कर देना आपको। ठीक है ना? अब बोलेंगे दानिश भाई अभी ये भी तो है 5 6, अरे कितना लिखोगे? 4 तक ही लिखोगे बस हो जाएगा। ठीक है, और 4 तक के लिखना है इसमें आपको, उसका रीजन भी बता दूंगा आपको क्यों 4 तक के लिखना होता है। ठीक है ना? व्हाट वी सी हियर इज, मैं e⁻t/2 को कॉमन ले सकता हूँ ना? e⁻t/2 हर जगह पर कॉमन है, तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ। तो इफ आई टेक e⁻t/2 कॉमन, और आपको यहाँ पे डॉट डॉट डालना है, इंडिकेटिंग दैट ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू होते जा रही है। ठीक है, तो e⁻t/2 में कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना? यहाँ पे e⁻t/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1। दिस विल बिकम e⁻t/2। अगर यहाँ से आप e⁻t/2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा e⁻t, है ना? एक e⁻t चला जाएगा,
तो सिर्फ एक ई रेस टू टी बचेगा, और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लोगे तो सिर्फ 2 बचेगा। अगर 4 में से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 बचेगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये प्रीवियस वाला ई रेस टू 2t अपॉन 4। और ये क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस वाला हो जाएगा ई रेस टू 3t अपॉन 8, ठीक है, और सो ऑन। ऐसी हमारी सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, और मॉडिफिकेशन करना है, और अपनी ज़ात से इसमें हरकत करनी है। कैसी हरकत करनी है आपको, ये ई रेस टू टी बाई टू को तो ऑलरेडी ऐसे ही लिखो। अब यहाँ पे ना ई रेस टू 2t अपॉन 4 को आई विल राइट इट एज ई रेस टू टी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने डेलिबरेटली ई रेस टू टी अपॉन 4 को ऐसे लिख दिया, ई रेस टू 2t अपॉन 2। अब बोलेंगे वैलिड है, हाँ वैलिड है ना। अगर आप ओपन कर दोगे तो ये 2 × 2t हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये प्रीवियस वाला हमारा जो स्टेप था वही बन जाएगा। बट मैं इसको जानबूझ के ये फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो आप क्यों लिख रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ई रेस टू 3/3t अपॉन 8 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू टी अपॉन 2 का होल क्यूब, है ना। फिर उसके बाद ऐसी सो ऑन, ऐसे ही चलता आएगा हमारा सीरीज, ठीक है। अब ये ना, ये एक हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई है, जो कि अगर आपको पता नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ। एक हमारी इनफाइनाइट सीरीज होती है, एक होती है 1 + x + x² + x³ + x⁴ प्लस डॉट 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 डॉट, इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज ये 1 - x इनवर्स की सीरीज है। ये 1 - x इनवर्स की सीरीज है। सब फंक्शंस की एक सीरीज होती है, साइन टी की सीरीज है, कॉस टी की सीरीज है। अब बोलेंगे अब कितनी सीरीज याद रखें, ये जो 2 सीरीज बता रहा हूँ ना बस वही याद रखना है, ठीक है। 1 - x इनवर्स की सीरीज ये होती है, एक होती है प्लस माइनस। टर्म सारे सेम रहेंगे, बस यहाँ पे प्लस माइनस साइन आती रहेगी, ठीक है। तो ये किसकी सीरीज होती है, ये होती है 1 + x इनवर्स की, ठीक है। 1 + x इनवर्स की। आपको याद कैसे रखना है, माइनस माइनस प्लस होता है तो सारे टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन आएगी, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहता है तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन आती रहेगी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये आपको सिमिलर नहीं दिख रही है, ये फर्स्ट वाला अगर आप सीरीज देखोगे आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे तो एक्स है ना, अरे तो क्या हो गया, एक्स तो चेंज होता रहता है ना। फॉर्म देखो, फॉर्म बरोबर है क्या, पहले 1 आ रहा है, हाँ जी 1 आ रहा है, एक्स दैट इज ई रेस टू टी बाई टू। हमारे यहाँ पे एक्स जो है वो ई रेस टू टी बाई टू है। फिर एक्स स्क्वायर मतलब ई रेस टू टी बाई टू का स्क्वायर, फिर ई रेस टू टी बाई टू का क्यूब, और फिर सो ऑन, ठीक है। तो इसको मैं कंडेंस्ड वे में ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - व्हाट इज एक्स, एक्स हमारा ई रेस टू टी बाई टू है, तो ई रेस टू टी बाई टू लिख दिया, और इनवर्स, बिकॉज ये इनवर्स होता है ना, ये हो गया। नाउ अब इधर से अपन और क्या कर सकते हैं, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये जगह ई रेस टू टी बाई टू एंड 1 - ई रेस टू टी अपॉन 2 इनवर्स। अब ये सिंस इनवर्स है, उल्टा है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इन्वर्टेंडो कर देंगे इसका, मतलब के जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, और जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। नाउ इसमें से वी कैन कैंसिल 2 × 2, तो वी आर लेफ्ट विथ ई रेस टू टी अपॉन एक्स। ये 2 होगा ना, ये 2 होगा। देखो यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - ई रेस टू टी होगा ना, इसके बाद भूल गए, ये भी 2 होगा। तो ये हो जाएगा ई रेस टू टी, 2 कैंसिल हो गया, अपॉन 2 माइनस ई रेस टू टी। दिस इज माई m0t। अब ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसको ही हम बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मतलब कि ये जो फंक्शन है वो हमको मोमेंट जनरेट करके देगा। कैसे जनरेट करके करके देगा, लेट अस सी। अब हमको कितने जो है फंक्शंस निकालने हैं, कितने मोमेंट्स निकालने हैं, नॉट फंक्शन, कितने मोमेंट्स निकालने हैं, सिर्फ 2 मोमेंट्स निकालने हैं। कौन से, म्यू1 डैश और म्यू2 डैश। अब बोलेंगे दानिश भाई म्यू1 डैश तो समझ में आता है, मीन होता है, बट भाई वेरियंस तो म्यू2 डैश नहीं होता है। अरे ठीक है ना, म्यू2 डैश के हेल्प से निकाल सकते हैं ना अपन, ऐसा। तो हमारा म्यू 0 टी का फॉर्मूला जो है फंक्शन आ गया। अब आप बोलेंगे दानिश भाई इससे पहले आपने ये सब क्यों नहीं किया, इससे पहले वाले सबसे में आपने ये मेहनत क्यों नहीं की, बिकॉज वहाँ पे मेहनत करनी पड़ नहीं रही थी। वहाँ पे सीधा सीधा देखो हो रहा था, यहाँ पे इनफाइनाइट एक्स के वैल्यूज नहीं थे, यहाँ पे फाइनाइट थे 1 3। फिर यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी एक्स के वैल्यूज कितने थे, फाइनाइट थे ना, -2 3 1। बट यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब भी इनफाइनाइट वैल्यूज आ गए तो आपको उसको ना ऐसा इनफाइनाइट सीरीज की हेल्प से आपको कंडेंस करना होता है, ठीक है। अगर प्लस है तो ये वाला सीरीज की हेल्प में ना, अगर माइनस है तो ये वाली सीरीज की हेल्प में, ठीक है। तो ये हो गया हमको m0t दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन मिल गया। अब हम मोमेंट्स निकालेंगे ना। मोमेंट्स का फॉर्मूला होता था μr डैश, यहाँ पे मैं आपके लिए कॉपी कर देता हूँ, μr डैश डेरिवेटिव ऑफ dt अपॉन dt रेज टू r dr, और इनसाइड द ब्रैकेट m0t
m0 t एट t इज इक्वल्स टू 0। अब डिपेंडिंग ऑन दी r का वैल्यू यहाँ पे डेरिवेटिव चेंज होता रहेगा। अगर r का वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर r का वैल्यू 2 है तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो म्यू वन डैश निकालता हूँ मैं। म्यू वन डैश क्या होगा मेरा, d अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। m0 t हमारा ये था तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे r का वैल्यू 1 है तो सिंगल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। e रेस टू टी अपॉन 2 माइनस e रेस टू टी, t इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको डेरिवेट करना है। तो लेट अस सी इसको कैसे डेरिवेट करेंगे। किसी को पता है इसको कैसे डेरिवेट करेंगे? चलिए जाने दो, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ना, बिकॉज दो वेरिएबल, हाँ बोलो ना। यू बाय वी रूल करेंगे ना वो। जी 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 जी, यू अपॉन वी रूल से करेंगे। जिनको नहीं पता है ना, मैं आपको बताता हूँ यू अपॉन वी रूल क्या होता है। यू अपॉन वी रूल ये बोलता है कि आपको पहले वी को एज इट इज ऐसे ही लिखना है, यू डैश करना है, माइनस फिर यू को एज इट इज ऐसे ही लिखना है, देन वी डैश करना है। वी डैश मतलब डेरिवेटिव करना है अपॉन वी स्क्वायर। एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपके पास न्यूमरेटर में एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, ठीक है। एक हमारा फंक्शन एक्स है और एक हमारा फंक्शन साइन एक्स है, ठीक है। जब वेरिएबल्स होते हैं ना, दो वेरिएबल्स, तब हम ये यूज करते हैं। यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है ना, एक न्यूमरेटर में रेस टू टी है, डिनोमिनेटर में भी रेस टू टी है, तब हम करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट टर्म रहता था उसको हम रिमूव कर सकते थे, बट ये ई रेस टू टी भी एक वेरिएबल है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कोई ये वेरिएबल है कि नहीं है? जिसके रिस्पेक्ट में जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर वो प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट है ना ई के पावर में, तो हमारा वेरिएबल एज अ वेरिएबल या फिर फंक्शन बोल सकते हैं, तो बी मोर प्रिसाइज, वो एज अ फंक्शन ट्रीट होता है। तो जब दो फंक्शन रहते हैं आपके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तब आपको यू अपन वी रूल यूज करना होता है। तो यू अपॉन वी रूल कैसे होता है, इसको आप मान लो यू, इसको मान लो आप वी। अच्छा, जो न्यूमरेटर में उसको यू मानना और जो डिनोमिनेटर में उसको वी मानना, ठीक है, वाइस वर्सा मत करना। अब आपका ये फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या करूंगा, वी दैट इज साइन एक्स को एज इट इज ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। साइन एक्स को मैंने एज इट इज ऐसे लिखा। यू डैश मतलब कि एक्स का डेरिवेटिव करना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन होता है। जी, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, माइनस। अब यू को एज इट इज ऐसे लिखना है, यू क्या था हमारा एक्स, तो आपको एक्स को एज इट इज ऐसे लिखना है। वी डैश मतलब कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, साइन एक्स का डेरिवेटिव? नेगेटिव कॉस एक्स। जी, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर मतलब कि साइन एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। बस यही आपका यू अपॉन वी रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, हम ई रेस टू टी को यू अज्यूम करेंगे। और आपको बताया था मैंने पिछली बार, हादिया, आपको बताया था ना मैंने, ई रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है आपको? ई रेस टू टी का डेरिवेटिव बोलो, ई रेस टू टी का। यूनिवर्सिटी होता है ना। जी जी, ई रेस टू टी होता है। तो यहाँ पे हम वो यू अपॉन वी रूल से करेंगे, इसको आप यू मान लो, इसको आप वी मान लो, ठीक है। तो यू हमारा ई रेस टू टी है और वी हमारा टू माइनस ई रेस टू टी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, वी दैट इज टू माइनस ई रेस टू टी को आप एज इट इज ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। इसको आई विल पुट अंडर द ब्रैकेट। फिर ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी होगा, ठीक है, माइनस। फिर आपको यू एज इट इज ऐसे लिखना है, दैट इज ई रेस टू टी। फिर टू माइनस ई रेस टू टी, दैट इज वी का डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा, टू का जीरो हो जाएगा, माइनस ई रेस टू टी का ई रेस टू टी रहेगा। एंड डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर, वी का स्क्वायर, दैट इज टू माइनस ई रेस टू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देन यू कैन पुट टी का वैल्यू, ठीक है, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट टी का वैल्यू। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, व्हाट आई डू इज मैं ई रेस टू टी को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये हो जाएगा टू ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टू टी, है ना। ए रेस टू टी इंटू ई रेस टू टी क्या होगा, ई रेस टू टू टी होगा ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस ई रेस टू टी को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, माइनस ई रेस टू टी के साथ, तो ये जाएगा प्लस ई रेस टू टू टी। एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में टू माइनस ई रेस टू एक्स, टू माइनस ई रेस टू टी का होल स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू जीरो। अभी तक क्या मैंने टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं है। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करता है, ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके बाद हमको म्यू टू डैश भी निकालना है ना, तो इसकी हेल्प लगने वाली है, ठीक है ना। माइनस ई रेस टू ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा टू ई रेस टू टी अपॉन टू माइनस ई रेस टू टी का होल स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे यू कैन सब्स्टिट्यूट टी का वैल्यू। अगर टी का वैल्यू आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते हो तो दिस विल बिकम टू ई रेस टू जीरो अपॉन टू माइनस ई रेस टू जीरो का होल स्क्वायर। मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। दिस विल बी माई म्यू वन डैश का वैल्यू, दैट इज मीन, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, अबे बोलो भाई साहब, बोलो हुदा नाज सानिया। कौन सा टू आएगा ना खाली। हाँ जी, टू आएगा।
बिकॉज देखो ई रेस टू जीरो वन होता है और यहाँ पे टू माइनस वन होगा तो यहाँ पे वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ रेलेवेंस नहीं है इसका। तो न्यूमरेटर में जो टू है बस वही हमारा आंसर है। ये हमारा म्यू वन डैश आ गया जो कि हमारा मीन था, ठीक है। उसके बाद हमको म्यू टू डैश भी कैलकुलेट करना है, सिंस हमको उसकी हेल्प लगने वाली है वेरिएंस के लिए। अब म्यू टू डैश का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, सिंस यहाँ पे हमारा टू आ जाएगा ना, यहाँ पे इसके पावर में टू आ जाएगा, दैट इज डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका वही सेम एम जी एफ का अबाउट ओरिजिन एम जीरो टी का एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब कि एमजीएफ को हमको डबल डेरिवेटिव करना है, तो मतलब ऐसा करेंगे क्या, एक बार डेरिवेटिव किया उसका ऑपोजिट डेरिवेटिव, हाँ वैसे ही करना है। बट हमको ना यहाँ पे एक फायदा है, क्या फायदा है, हमने एक बार ऑलरेडी डेरिवेट कर चुका है, जो कि ये इसका आंसर आया था सिंप्लीफाइड आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसको ही वापस से डेरिवेट करेंगे, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। नहीं समझे, देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको एक्स क्यूब का डबल डेरिवेटिव करना है, आपको उसका डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब कि डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर करना है, आपको उसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो आप एक तरीका तो ये है, इसका सिंगल डेरिवेटिव करो, इसका आप सिंगल डेरिवेटिव करो, इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसका वापस से डेरिवेटिव कर दोगे ना, किसका, थ्री एक्स स्क्वायर का, दैट इज सिक्स एक्स। तो आपको ना इसका डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसका अगर अगर आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो भी वही होगा ना, पहले सिंगल करो, तो ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर है ना, एक बार मैंने डेरिवेटिव कर चुका है, तो इसलिए एक डेरिवेटिव हट चुका है। फिर वापस से डेरिवेटिव कर दोगे, जैसे जैसे डेरिवेट करते रहते हो पावर हटते रहता है, तो वापस से डेरिवेट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्स एक्स। तो हमने बस वही किया, अगर आप ऐसा करना चाहते हो ऐसा करो, बट ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी जो डेरिवेटेड हमारा फंक्शन है ये वाला, उसकी हम हेल्प लेके उसको वापस से डेरिवेट करेंगे तो हमको डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया। हमारे को ऑलरेडी पता था ये इसका सिंगल डेरिवेटिव है, उसको वापस से डेरिवेट करोगे जो दैट इज सिक्स एक्स, तो आपको इसका डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा, किसका, एक्स क्यूब का, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी डेरिवेटेड जो फंक्शन है ये वाला, उसको वापस डेरिवेट करेंगे, तो हमको डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर मिल जाएगा ना, दैट इज डबल डेरिवेटिव किसका, एम जीरो टी का, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेटिव करने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा था इसको, ओके। तो इसका आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे, बस वही सेम रूल, यू इंटू वी से, सॉरी यू अपॉन वी से। तो यहाँ पे u क्या है, v क्या है, ऑफ कोर्स जो न्यूमरेटर में होता है वो होता है u, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो होता है v, ठीक है। तो यहाँ पे v दैट इज टू माइनस ई रेस टू टी का होल स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, u डैश मतलब टू इंटू ई रेस टू टी, तो ये तो डेरिवेटिव सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, है ना। फिर माइनस, अब हमको क्या करना है, u को एज इट इज ऐसे लिखना है, दैट इज टू ई रेस टू टी को एज इट इज ऐसे लिखना है। अब डेरिवेटिव करना है v का। अब यहाँ पे v का डेरिवेटिव कैसे होगा भाई, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टू माइनस ई रेस टू टी का स्क्वायर, अगर यहाँ पे सिर्फ रहता था टू माइनस ई रेस टू टी, तो हम क्या करते थे, हम टू का डेरिवेटिव जीरो और माइनस ई रेस टू टी का डेरिवेटिव माइनस ई रेस टू टी। बट यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो जब भी ऐसा होल स्क्वायर आता है ना, तो आपको पहले इसको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा, एक्स रेस टू एन फॉर्मूले से। तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है ना, उसको एज अ एक्स ट्रीट करो, उसको एज अ एक्स ट्रीट करने के बाद अब ये वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे एन क्या है, एन दैट इज टू, टू आ जाएगा बाजू में। फिर एक्स, एक्स क्या हमारा ये है, टू माइनस ई रेस टू टी होल रेस टू एन माइनस वन, टू माइनस वन क्या होगा, वन, तो मैं नहीं लिखता हूँ, बस इतना ही करना है क्या, नहीं। उसके बाद आपको वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, किसका, ये एक्स का, बिकॉज यहाँ पे एक्स था, तो बस यही होता था, अगर एक्स के अलावा जो भी है ना, उसका वापस से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कोई और टर्म है ना, टू माइनस ई रेस टू टी है, तो उसका वापस से डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हम चेन रूल। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उनको बाद में समझा दूंगा, बट आप ऑफलाइन में या फिर जैसा भी मैं आपको बता दूंगा, बट फॉर टाइमिंग आप ऐसा याद रखो, इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे, टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, अगेन माइनस ई रेस टू टी का हो जाएगा, माइनस ई रेस टू टी, ठीक है। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू इंटू टू माइनस ई रेस टू टी इंटू माइनस सी रेस टू टी। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो टेंशन मत लेना, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ओके। और डिनोमिनेटर में तो इसका अभी देखो ऑलरेडी स्क्वायर्ड है ये, तो इसको और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये रेस टू फोर हो जाएगा, है ना। तो टू माइनस ई रेस टू टी, टू माइनस ई रेस टू टी होल रेस टू फोर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंस हमको म्यू थ्री डैश नहीं चाहिए। अगर म्यू थ्री डैश चाहिए रहता ना, तो वी वुड हैव, हाँ वी वुड हैव सिंप्लीफाइड, हाँ सिंप्लीफाइड इट, बट हमको नहीं चाहिए, तो हम यहीं पे टी का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। बिकॉज म्यू थ्री डैश के लिए आपको इसका हेल्प लगता था ना, सिंप्लीफाइड इसका म्यू टू डैश का, फिर उसको आप डेरिवेट करते तो आपको म्यू थ्री डैश मिलता था, बट नहीं चाहिए हमको, तो हम बस यहाँ पे ही पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं टी का वैल्यू जीरो,
तो दिस विल बिकम, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 2 माइनस ई रेस टू 0 का होल स्क्वायर। वन सेकंड। ये जिंदगी बाकी नहीं, ठीक है। 2 इंटू ई रेस टू 0 माइनस 2 इंटू ई रेस टू 0, तो ब्रैकेट में 2 इंटू 2 माइनस ई रेस टू 0 माइनस ई रेस टू 0, ब्रैकेट क्लोज, एंड डिनोमिनेटर में 2 माइनस ई रेस टू 0 रेस टू 4, ठीक है। सो लेट्स सी ये क्या बनता है। 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 इज 2, तो यहाँ पे तो 2 आया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो रहा है। 2 माइनस 1 1 होगा, फिर यहाँ पे -1 हो रहा है, तो ये -2 हो रहा है इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे -2 बन रहा है। -2 प्लस 2, प्लस -2 एक्चुअली +4 होगा, यहाँ पे +4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर, +4 यहाँ पे +2 है, तो दैट इज 6। और डिनोमिनेटर में e रेस टू 0 1 होता है, तो 1 रेस टू 4 का कुछ मतलब नहीं है, तो हमारा आंसर आ रहा है 6, ठीक है। तो आपका म्यू टू डैश का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो सिंस हमको म्यू टू डैश मिल चुका है, म्यू वन डैश मिल चुका है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मीन, मीन इज इक्वल्स टू म्यू वन डैश, दैट इज 2 और वेरियंस। वेरियंस क्या होता है भाई, वेरियंस होता है, वेरियंस होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू डैश वी जस्ट कैलकुलेटेड 6, म्यू वन डैश क्या था 2, उसका स्क्वायर करना है। 6 माइनस 4 इज 6 माइनस 4 क्या होता है भाई, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना होगा, 6 माइनस 4 यार, अबे 2 होगा ना यार। अच्छा सॉरी सॉरी। तो ये हमारा म्यू2 होगा, बिकॉज वी उसको हम म्यू2 से भी डिनोट करते हैं ना। Our random variable has the following density function, and our density function दिया गया f of x, find mgf and hence its mean and variance, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ये mgf अबाउट ओरिजिन है कि अबाउट एनी वैल्यू ए है, अबाउट में है, ऑफ कोर्स यहाँ पे किसी किसी चीज का मेंशन नहीं है, तो ये अबाउट ओरिजिन होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी हमको यहाँ पे है ना एक mgf बनाना पड़ेगा अबाउट ओरिजिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो मीन एंड वेरिएंस, इससे पहले हम जैसा कर रहे थे प्रॉब्लम्स में वैसे करेंगे, नथिंग न्यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी इसमें। अभी यहाँ पे आपको जैसे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने किया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ था ये वाला समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स ई रेस टू टी एक्स वाला। बट हम कर रहे हैं अभी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट, जिसमें इंटीग्रेशन यूज होता है, तो हम करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज। मैंने आपको बताया था ना, ये कंटिन्यूस के लिए होता है और ये डिस्क्रीट के लिए होता है, तो वी विल यूज दिस फार्मूला। और बिकॉज ये ओरिजिन के लिए है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ई रेस टू टी एक्स तो एक्स टी एक्स, तो लिख देने का सोल्यूशन वी हैव मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन को हम बोलते हैं m0 t, है ना, m0 t से डिनोट करते हैं। और इसका होता है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इंटीग्रेशन e रेस टू टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे बिकॉज अभी फंक्शन हमारा जो है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू इन्फिनिटी, कैसे। अभी यहाँ पे देखो हमारा ना 0 पे, बिकॉज जीरो का एक्स जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 0 पे हमारा जो है फंक्शन, मतलब कि बेसिकली 0 और 0 से लेस वाले पे फंक्शन 0 है, ठीक है। यहाँ पे अदरवाइज आता था, तो बेसिकली हमारा जो लिमिट है 0 स्टार्ट होगा, अब कहाँ पे खत्म होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि कितना बड़ा, वी डोंट नो, तो हम लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। वाई वी स्टार्टेड फ्रॉम 0, बिकॉज अभी हमारा जो लिमिट है वो 0 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए। अब बोलेंगे बट दानिश भाई यहाँ पे तो 0 पे तो फंक्शन 0 आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, नहीं नहीं, ये हमारा जो रेंज है 0 टू इन्फिनिटी है, वो बोल रहा है कि 0 और उससे नीचे वालों के लिए, मतलब 0 टू फिर माइनस जो भी है, बेसिकली पीछे क्वांटिटीज वाले के लिए, वो लेफ्ट साइड ऑफ डी नंबर लाइन के लिए, ठीक है। तो खैर आपको इतना उसमें जाना नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 और यहाँ पे दिख रहा है इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि इन्फिनिटी, तो आपको 0 टू इन्फिनिटी से इंटीग्रेट करना, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू, इसको एक्स टी लिख दो, एफ ऑफ एक्स हमारा है के के ई रेस टू माइनस के एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, के को वी कैन टेक आउटसाइड, और हम क्या करते हैं, बिकॉज दोनों का बेस सेम है, तो व्हाट विल डू इज, मैं दोनों के पावर्स को जो है एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों के इंडेक्सेस को एक साथ लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी वांट टू डू इज, अभी ना आप जो है माइनस एक्स कॉमन लो, वाई माइनस एक्स, उसका रीजन आगे बताऊंगा मैं। माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस टी, ये हो जाएगा प्लस के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं, देन वी विल इंटीग्रेट। ये माइनस एक्स भी कॉमन लिया, अभी आगे आपको समझ में आएगा। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है, अगर जिनको नहीं पता है
ये इसमें इतना मत घुस जाना वो लिमिट्स में क्या है भाई। देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से कहाँ तक जा रहा है वी डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है ना, तो हम इसलिए इन्फिनिटी लिया, ठीक है, ज्यादा गुस्से मत जाना वहाँ पे। सो जीरो रहने दो, मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लिए बता रहा हूँ। ई रेस टू ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट ए है वो यहाँ पे है माइनस के माइनस टी, तो व्हाट विल डू इज हम तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज ई रेस टू माइनस एक्स के माइनस टी। और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है माइनस, ना माइनस को भूलना मत, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के माइनस टी, तो ब्रैकेट में के माइनस टी और बाहर माइनस है, ठीक है। लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा के, अपर लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में माइनस के माइनस टी ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट का माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ई रेस टू जीरो अपॉन के माइनस टी है ना। इन्फिनिटी को कुछ से भी मल्टीप्लाई करो वो इन्फिनिटी होते है ना। अब ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू आपको मैंने इससे शायद पहले भी बताया था, जो कि होता है जीरो, ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और हमारा जो है आंसर आ जाएगा के अपॉन के माइनस टी, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, दिस इज M0 टी। हाँ, अभी मैंने माइनस एक्स इसलिए कॉमन लिया था बिकॉज अगर आप माइनस एक्स नहीं कॉमन लेते ना, सिर्फ एक्स कॉमन लेते ना, तो ये था, ऐसा होता था टी टी माइनस के, फिर इसका इंटीग्रेशन होता था ई रेस टू एक्स टी माइनस के, एंड डिनोमिनेटर में भी टी माइनस के। फिर अब आप जब अपर लिमिट पुट करते हैं ना तो ये होता है ई रेस टू इन्फिनिटी, एंड ई रेस टू इन्फिनिटी का वैल्यू जो है वो होता है इन्फिनिटी, तो हम स्टक हो जाते हैं प्रॉब्लम में। इसलिए कभी आपको आपकी जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट्स है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपको उसको माइनस बनाना रहता है पावर में, ताकि जब आप पुट करो अपर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जिसका वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। सो वी गॉट M0 टी एज के अपॉन के माइनस टी ना। अभी हमको क्या निकालने बोला था, इट्स मीन एंड वेरियंस, मीन तो म्यू वन डैश होता है और वेरियंस होता है म्यू टू, बट म्यू टू के लिए वी नीड म्यू टू डैश एज वेल, तो म्यू वन डैश और म्यू टू डैश निकालना है अपने को, ठीक है ना। सो पहले म्यू वन डैश निकालते हैं, म्यू वन डैश का फॉर्मूला होता था डी बाय M0 टी T2, ठीक है ना। अभी हमारा डेरिवेटिव किसका होगा इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी टी ऑफ के अपॉन के माइनस टी, लिमिट्स टी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। लिमिट्स नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब इसको आप कैसे ट्रीट करो मालूम है, वन अपॉन एक्स की तरह, बिकॉज के तो कांस्टेंट है वो तो आउटसाइड हो जाएगा। वन अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, के तो एज इट इज ऐसे रहेगा अपॉन के माइनस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे डाल दो इनटू, देखो के का डेरिवेटिव बिकॉज यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कोई और टर्म है, और वी आर डीलिंग विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू टी, तो के तो कांस्टेंट हो गया, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस टी का डेरिवेटिव का माइनस वन, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अभी टी को पुट जीरो पुट करेंगे तो ये तो के स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास के अपॉन के स्क्वायर, दैट इज हमारा म्यू वन डैश यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू वन डैश हमारा क्या आ जाएगा वन अपॉन के, है ना, के अपॉन के स्क्वायर अगर कैंसिल हुआ तो। फिर म्यू टू डैश निकालते हैं, ये इजी है टॉपिक, इतना कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव करना है किसका, वही आपके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का अबाउट ओरिजिन वाले, M0 टी आर टी इज इक्वल टू जीरो। हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, एक डेरिवेटिव तो हो चुका है, दैट इज के अपॉन के माइनस टी का होल स्क्वायर, तो इसको हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के तो एज इट इज ऐसे रहेगा, और यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है, के माइनस टी और क्यूब, ठीक है। और फिर वापस है इसका डेरिवेटिव, तो ये जीरो माइनस वन हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टू के, बिकॉज ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, टू के अपॉन के क्यूब, दैट इज आपका म्यू टू डैश क्या आ गया वन अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, टू अपॉन के स्क्वायर, टू ही तरह है, तो क्या कर दिया मैंने, टू अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अभी मेन तो आपको पता ही होगा म्यू वन डैश होता है, और उसका वैल्यू आया था वन अपॉन के, उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्म वेरिएंस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू टू डैश इज टू अपॉन के स्क्वायर, और म्यू वन डैश इज वन अपॉन के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो टू अपॉन के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा वन अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। सो अपना वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू वन अपॉन के स्क्वायर,
ठीक है, चलो करते हैं। A random variable x, a random variable x has the PD probability distribution. Probability of x is equals to x 1/8 3cx, ये 3cx है, 1/8 है, और x का कुछ वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है p ऑफ x, वो कुछ भलता सा दिया गया है, वो कुछ ऐसा दिया है हमारा। पहले तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और बोला फाइंड द mgf ऑफ x। तो सिर्फ यहाँ पे mg ऑफ x की जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे हमको अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अबाउट एनी वैल्यू ए या फिर अबाउट मीन बोला नहीं है, तो हमको अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन, सोल्यूशन वी हैव वी हैव p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/8 3cx, ठीक है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। नाउ m0t का फॉर्मूला होता था, बिकॉज सिंस ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट है, जो बिकॉज में p ऑफ x आता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, p ऑफ x इंटू इंटू ई रेस टू टी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात समझनी है, हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, 1/8 3c। अब यहाँ पे x क्या है भाई, x को यहाँ पे गिवन है ना, पहले x आपको जीरो लेना है, तो आपको यहाँ पे x यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3c0 लिखेंगे, इंटू ई रेस टू, यहाँ पे भी आपको जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू जीरो, प्लस फिर वो सेकंड सेम चीज, वही आपको प्रोबेबिलिटी का फंक्शन लेना है 1/8 3c। अब यहाँ पे x यहाँ पे आपको 1 पुट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा सेकंड x का वैल्यू क्या है, 1 है। जैसे यहाँ पे टेबल है, बस वही है, बस यहाँ पे उसने लीनियर वे में लिखा है, ठीक है, टैबुलेटेड फॉर्म में नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स का वैल्यू 1 पुट करे तो ई रेस टू टी, फिर अगेन प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है 1/8 3c, अब 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ई रेस टू 2t हो जाएगा, फिर प्लस 1/8 3c3 एंड ई रेस टू 3t। तो अब बस ये आपको याद रखना है, अब हमारा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन था 1/8 3cx है ना, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या था, 1/8, काम ऐसा आपको करना है, 1/8 3cx इंटू ई रेस टू टी एक्स। अब डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन द एक्स का वैल्यू ये चेंज होता रहेगा। जब एक्स का वैल्यू जीरो, और मैं अपने आप से एक्स का वैल्यू नहीं ले रहा, यहाँ पे मेंशन किया है 0 1 2 3, तीन वैल्यू, चार वैल्यूज लेना आपको एक्स की। तो पहले मैंने एक्स का वैल्यू जीरो लिया, तो ये 3c0 इंटू ई रेस टू जीरो हो गया, और समेशन करना है ऑफकोर्स, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, और फिर आपको एक्स के पावर में भी इंसर्ट करते जाना है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको अभी समझाता हूँ। आपको अपने कैलसी, अब बोलेंगे ये तो ठीक है, ई रेस टू जीरो वगैरह तो हो जाएगा, बट इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 3c0 3c1 को, आपको बताता हूँ। आपको अपने कैलसी में जाना है, अगर किसी के पास कैलसी है तो कैलसी में जाना है, और आपको ना, आपको प्रेस करना है 3, फिर शिफ्ट और डिवाइड वाला, आपको प्रेस करना है 3 शिफ्ट, और वो जो डिवाइड वाला बटन रहता है ना एसी के नीचे वाला, उसको प्रेस करना है। शिफ्ट किए, क्या आया, क्या 3 शिफ्ट और फिर वो डिवाइड वाला, तो सी आ जाएगा आपके डिस्प्ले पे। आ रहा है कि नहीं सबको, अबे बोलो। आ गया भाई। आ गया। अब यहाँ पे 3c0 है ना, तो आपको जीरो पुट करना है, तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 1 1 आना चाहिए ना, 3c0। जीरो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे खाली मेरे को सी दिख रहा है। हाँ 3c, पहले 3 लिखा है आपने, हाँ तो थ्री थ्री फिर सी के बाजू में जीरो लिख दो। वन आ रहा है आंसर। हाँ तो ये 1/8 आ जाएगा, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। फिर इसका क्या आएगा, अब यहाँ पे 1 कर दो, 3c1 कर दो, तो जीरो को चेंज करके 1 कर दो बस, तो 3 आएगा आंसर, है ना। हाँ हाँ तो ये हो जाएगा 3e/t/8, फिर 3c2 कर दो, 1 को हटा के 2 कर इस दो, वापस थ्री आ रहा है। तो वापस से 3 आएगा, 3e/2t/8। फिर यहाँ पे 3c3 क्या आएगा देखो, वन। 1 आ रहा है, तो ये होगा e/3t/8, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 1/8 कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे 1/8 कॉमन ले लेता हूँ। तो इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 3e/2t प्लस e/3t, ठीक है। अच्छा, इजेंट इट 1 प्लस e/t का होल क्यूब अपॉन 8 तो कॉमन ही है। अगर 1 प्लस e/3 अपॉन e/t का होल क्यूब करता हूँ, तो ये जगह 1 प्लस 3a² ए हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बी हमारा e/t है, तो 3e/t प्लस 3ab, ए हमारा 1 है, तो वो नहीं लिखने की जरूरत है, बी स्क्वायर दैट इज e/t का स्क्वायर दैट इज e/2t प्लस e/t का क्यूब बी क्यूब, तो e/t का क्यूब क्या होगा, e/3t। देखो यही टर्म्स बन रहे कि नहीं अंदर, 1 प्लस e/3 फिर ये बाकी जो भी है, तो इसको मैंने बस कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया। बिकॉज आपका जो आंसर है ना ऐसे ही क्यूबिकल फॉर्म में दिया गया है ना, इसके फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में दिया गया। देख लो आप, 1 प्लस e/t का होल क्यूब अपॉन 8, तो बस आपका